वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च ब्रह्मपीडं नटवरवपुः कर्णयोगार्णिकार विपदासा कनकपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धर शुभया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यशपथरमण प्राविशद गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रियाकुलेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पादु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव वंजीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की शिवा के बिहारी लाल की कुंज बिहारी लाल की शामरिया सेठ सरकार की भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की
सीताराम जी भगवान की, हनुमंत लाल की, पूज्य अपने माता पिता की, पूज्य अपने गुरुदेव भगवान की, राजीव लोचन भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, भट्टेश्वरनाथ भगवान की, महाकाल महाराज की, काल भैरव बाबा की। कथा पंडाल में विराजमान श्रद्धामयी, ममतामयी, करुणामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाली अनुरागी जी भक्तजन, नंद वसुदेव जशोदा तुल्य आदरणीय जन, गणमान्य छोटे छोटे भाई बहन, युवा भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर प्रणाम है। क्षमा चाहते हैं, आज आरती के बाद तुरंत लाइट ऑफ हो गई, जिसके चलते 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। 2 बजे आरती हो गई थी, 3 बजे लाइट आया है, तो 1 घंटा हम लोग लेट चल रहे हैं। कोई बात नहीं, भले लेट हो जाए लेकिन कथा छूटेगा नहीं, चिंता मत करो। आप लोग जो कथा सुनना है उसको सुनाएंगे, भले 9 क्यों ना बज जाए, ठीक है? चलेगा? 9 बजे तक बैठोगे ना? पक्का? ठीक है। आओ, उसके पहले हम लोग छोटा सा भगवान का संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। मूल्य बाकी बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठोया, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठोया, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण मुझको ऐसा मगन। करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर लीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए।
मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठों मुझको राधा कर दो ऐसा मुझको राधा कर दो ऐसा मगन। भाव भर भूषणों से आपको सजाऊं मैं भाव भूषणों से आपको सजाऊं मैं। निज नव भोज निज हाथों से पाऊं निज नव भोज निज हाथों से पावाऊं मैं। निज नव भोज निज हाथों से पाऊं निज नव भोज निज हाथों से पावाऊं। तब तुम्हें करो जब तुम शयन तब तुम्हारे चरण करो जब तुम्हें शरण। रटू मैं तेरा नाम मैं आठों रटू मैं तेरा नाम प्यारे मैं आठों मुझको राधा कर दो ऐसा मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे। फूल बन जाओ जहाँ हर तुम बावरे फूल बन जाऊं जहाँ
शीतल पवन छूलूं तेरा बदन। अधिक शीतल पवन छूलूं तेरा बदन। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठोया। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठोया। मुझको राधा कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठोया। तुम तेरा नाम यारे मैं आठोया। मुझको राधा कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। मुझको राधा कर दो ऐसा मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। मुझको राधा कर दो ऐसा। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठोया। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठोया। मुझको राधा कर दो ऐसा। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बोली राधा रमण लाल की जय। एक बार हाथ उठा के कहिए इसमें राधे राधे। थोड़ा जोर से कहो और जोर से। तो कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल लाला का जन्म हुआ और सब झूम जन्म उत्सव मनाए गए, है ना? बहुत बढ़िया। कल भीड़ भी अच्छी थी। कल रविवार था। आज कल रविवार भी था, सबका छुट्टी का भी दिन था और सब भक्त काफी पधारे भी थे। भीड़ भी अच्छी थी। कल पंडाल पूरी भरी थी। सारे भक्तजन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान कराने लगे। कहने लगे, बोले हे राजन, लाला का जैसे जन्म हुआ भगवान ने सबसे पहले बाल रूप में शंख चक्र गदा पकड़े हुए दर्शन दिया है मां को, पिता को, वसुदेव देवकी को, और कहा कि बाबा आप मुझे गोकुल छोड़ाओ और वहां यशोदा जी की जो लाली है उसे ले आना। बाबा जैसे ही उठा के लेके जाने लगे ना, तो 20,000 सैनिक कंस के कारागृह के सब सो गए। बेड़िया कट गई और बाबा लेके जाने लगे। दरवाजा खुलने लगा, सब सो गए हैं। जैसे ही बारिश बोले बाहर आए तो रिमझिम 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 बारिश हो रही है। क्यों भाई? भगवान आए तो आसमान भी, आकाश भी तो स्वागत करेंगे ना भगवान का। कैसे स्वागत करेंगे?
भाई रिमझिम बारिश उनके पास और क्या है, बारिश ही है ना उनके पास। और सुंदर आसमान भी सुंदर स्वागत करने लगे, धीमी धीमी बारिश होने लगी। यमुना मैया जो है हलाहल कर रही है, कल 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 कर रही है। यमुना मैया अथाह पानी भरा हुआ है यमुना में, क्योंकि यमुना भी तो देखना चाहती है ना भगवान को। यमुना कौन है? यमुना जो है कोई दूसरी नहीं, भगवान की अर्धांगिनी है, जिसे कालिंदी कहा जाता है। यमुना यम की बहन है, समझ रहे हैं ना, यम की बहन है यमुना जो है। अब देखो रोहिणी नक्षत्र पर चंद्रमा भी विराजमान है, ठीक है। देवकी मैया जो है पुण्यात्मा, इसलिए भगवान ने उनके गर्भ से जन्म लिया। यशोदा मैया सौभाग्यवती है, इसलिए उनके यहाँ भगवान दूध पान करेंगे, स्तन पान करेंगे। और रोहिणी मैया भी पुण्यात्मा है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र पर भगवान का आगमन हुआ। तीन माताओं का संयोग है कि नहीं। रोहिणी कौन है? बोलो रोहिणी कौन है, पता है आपको? रोहिणी मैया जो है, बोले ये कश्यप जी की, बोले ये पत्नी है वसुदेव जी की। रोहिणी मैया जो है, वैसे वसुदेव जी की 7 पत्नियां, और प्यारे उसमें से एक ये भी है। हाँ, समझ रहे हैं ना, वसुदेव जी की पत्नी है ये भी। और रोहिणी मैया आज धन्य है। रोहिणी मैया के यहाँ कौन आए हैं? रोहिणी मैया के यहाँ जोर से बोलो, बोलो बोलो प्यारे भक्तजन। बलराम जी कौन आए हैं? वसुदेव जी की 7 पत्नियों में एक पत्नी है कौन? रोहिणी। उनके गर्भ से बलराम जी आ गए हैं। तो तीनों मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान जो है क्या किए हैं? एक के यहाँ जन्म लिए, एक के यहाँ दूध लिए, और एक का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा दर्शन कर रहे हैं भगवान का, क्योंकि राम जी जब आए थे तो चंद्रमा दर्शन नहीं कर पाए थे। राम जी दोपहर 12 बजे आए। चंद्रमा नाराज हो गए, बोले प्रभु आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, सूर्य को दर्शन दे रहे हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगली बार जब आऊंगा तो किसी को दर्शन नहीं मिलेगा, तुमको दर्शन मिलेगा। इसलिए रात में है भगवान, है नहीं? आप लोग जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं? कैसे रहते हो? महाराज काला बतावे 9-10 बजे तक पूजा पाठ कर लेता, मिर्चा भजिया बनाए रही था, कतरा वतरा बनाए रही था, बिल खा लेता हो। महाराज कौन 12 बजे रात तक जागे है नहीं, लेकिन 12 बजे रात तक जगा करो। 12 बजे रात में भगवान का जन्म होता है, उसके पश्चात उनको पंचामृत से स्नान कराया करो। स्नान कराने के बाद झूला झुलाया करो, झूला झुलाने के बाद श्रृंगार किया करो। श्रृंगार करने के बाद में अंजवाइन को आग में डाला करो, धुआं दिखाया करो। धनिया की पंजरी, पंचमिया आदि प्रसाद बनाया करो। आज वो बाबा जो है लाला को लेके जैसे ही आए तो यमुना मैया हलाहल कर रही है। बाबा जो है देख रहे हैं, मैं पार कैसे करूं? यमुना मैया तो अथाह गहरी है, कैसे करूं? मैं पानी भरा है, चिंता में डूब गए। उस समय यमुना मैया जो है लाला के पैरों को छूना चाह रही थी, पानी इतना आ गया। लाला ने देखा गड़बड़ हो जाएगा, पैर निकाला लाला ने, और लाला जैसे पैर निकाले, पैर को पानी छुआ, पानी छू के तुरंत घुटने तक आ गया। घुटने तक पानी आ गया। और उसके पश्चात फिर बाबा लेके गए गोकुल। गोकुल में सब सोए हुए हैं। वहां पर नंद बाबा के महल में लाला को लेकर के आए, और लाली जो सोई है उसे उठाए और लाला को वहां छोड़े, और बाबा वापस आ गए। कहा? मथुरा जेल। लाली को लेके आए हम, कन्हैया को छोड़ दिए कहा? गोकुल में। सब सोए हैं, कोई नहीं जान रहा ना ये बात को। और उसके पश्चात जैसे ही बाबा आए कारागृह में, तो जेल का दरवाजा है वो बंद होने लगा, आप स्वरूप बंद होने लगा। क्यों? क्योंकि माया जहां आती है तो मायापति नहीं रहती वहां।
मायापति जहाँ रहते हैं वहां माया नहीं रहती है। हाँ? समझ रहे हैं ना? जीव जब ईश्वर के समीप जाता है तो माया के बंधन छूट जाता है, और जब जीव ईश्वर से दूर जाता है तो माया के बंधन में वो बंध जाता है। हाँ? आई लाली जो है, लाली जैसे ही आई कन्या जेल में तो जोर से रो देती है भैया, और जैसे जोर से रोती है पहरेदार सब जाग गए। कंस के पास सूचना की हमारा काल आ गया है, आपका चलो। कंस आया, धम 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 धम। कंस जैसे पहुंचा कारागृह में, मैया कहने लगी भैया अरे इसी तो छोड़ दो, ये तो कन्या है, 6 बच्चों को तुमने मार डाला है, 7वां तो मुझे प्राप्त हुआ नहीं, अभी 8वां तो कन्या, इसे तो छोड़ दो। वो नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अब उस कन्या को उठा के जैसे मारने लगे, उतने में वो कन्या जो है कंस के सिर में जोर से लात मार के आसमान में चली गई, और वही क्या रूप बना ली? विंध्यवासिनी मैया का रूप बना ली। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। वही विंध्यवासिनी मैया जो है हर गांव में शीतला और हर गांव में चंडी का रूप बनाई हुई है। हर गांव में होता है ना शीतला, गांव में शीतला मैया होता है, चंडी मैया होती है, कल्लारी होती है। ये वही है योग माया। आसमान में जाकर अष्टभुजी का रूप बनाए और कहती है ऐ दुष्ट, अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। तो कंस कहा कि बोले पता बता दो मैया। बोले मैं क्यों पता बताऊं, जा काम कर तू, सब मैं बता दूं तो तू क्या करेगा? इतना कहा कि मैया जो है दृश्य हो गई, गायब हो गई वहां से। और इतना कहा करके गायब हो गई मैया जो है, और कंस जो रातों रात सभा बुला के आदेश कर दिए ब्रज की 84 कोस में जहां जहां बच्चे हुए हैं सबको जाओ मारते जाओ, मारते जाओ। आइए इधर चलते हैं गोकुल की ओर, गोकुल की प्यारी प्यारी लीलाओं की ओर। गोकुल क्या है? मथुरा क्या है? मथुरा है आपका शरीर, और गोकुल है हृदय। हृदय को जब गोकुल बनाओगे तब भगवान का नैया का आगमन होगा आपके हृदय में। समझ रहे हो ना? इसलिए गोकुल को हृदय बनाओ। प्यारे भक्तजन, यशोमती मैया जो है सोई हुई है, लाला बाजू में सोए हैं। नंद बाबा की जो बहनें हैं, 2 बहन, नंदा और सुनंदा। कितनी बहन? जोर से बोलो। 2 बहन। कौन कौन से? नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले आ गए हैं। कहां? ब्रज में। 6 महीना पहले आए हैं ब्रज में कि बोले भैया का चोरा होगा तो हमें न्योछावर मिलेगा। अब नंद जो होती है वो ये सब मौकों को देखते रहती है कि नहीं? अब नंद बाबा की बहन भी पहले पहुंच गए हैं, भैया न्योछावर मिलेगा, छोरा आएगा। तो नंद बाबा कितने साल के हो गए हैं पता है? 75 साल के। और 75 के हैं बाबा। आज प्रातः काल उनके गौशाला गए हैं। कहाँ गए हैं? गौशाला। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय था। कितना गाय? 9 लाख गाय नंद बाबा के। गौशाला गए हैं नंद बाबा। इधर सुनंदा जो है देखिए, अरे भाभी तो सोई है, सुबह का 8 बज गया, मैं भाभी को नहीं उठाऊंगी। और सुनंदा कहती भाभी को नहीं उठाऊंगी, पहले जाके भैया को खबर दूंगी ताकि भैया से भी नेंगचार मिलेगा ना। हा? और बाहर आई, थाली को बुलाई, टन 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 टन। अरे छोरा हुए हमारे यहाँ, दौड़ दौड़े गौशाला में। गौशाला में जब गई, गौशाला में जाके भैया को बताया, भैया पक्की खबर लाई हूँ। बोले का बताएगी? अरे ना ऐसे ना बताऊंगी। बोले का बोल तो सही, कुछ न्योछावर मिलेगा तभी बताएंगे भैया, ऐसे नहीं बताएंगे। बोले ले तिजोरी की चाबी रखे, तू जो चाहिए निकाल लेना, लेकिन बता तो सही। आज के भाई में दी बहिनी तिजोरी की चाबी है कि नंद बाबा तो दे दिया अपनी बहन को ले तिजोरी की चाबी, आज के भाई लोग नहीं देंगे। प्यारे भक्तजन, सुनंदा मैया जो है कहती है, बोली भैया, बोले आपके यहाँ छोरा हुआ है, छोरा बेटा आया है यहाँ।
और जैसे नंद बाबा उसमें नाचने लगे, तुरंत नंद बाबा यमुना जी आए, 108 बार डुबकी लगाए हैं। कितनी बार? 108 बार डुबकी लगाए हैं। और पीली पगबंदी बांधी है, पीला पटका डाला है, सिर में पगड़ी, माथे में चंदन, आंखों में काजल, मुंछों में तावदिए और दर्पण सोरे कहे दर्पण देखे अब मुंछों में ताव देने लगे, बोले हमारा बेटा हुआ है। और 75 साल के बाबा जो है अब खुशी से नाचने लगे। आज दूल्हा जैसे लग रहे नंद बाबा। 75 के आज 25 की लग रहे हैं, बताइए। शांडिल्य मुनि आए 108 ब्राह्मणों को लेकर। कितने ब्राह्मणों को लेकर आए? 108। और 108 ब्राह्मणों को लेके आए हैं। वाचित्वा स्वस्थ यजनम जाति क्रमापजस्य वैकर्यमा सुधिवत पितृ देवात्मन्य था। स्वस्ति वाचन कराया, स्वस्ति वाचन करा करके जात कर्म संस्कार करवाया बच्चे का। समझ रहे हो ना? और सुंदर ये बात पूरे ब्रज में फैल गया है कि लाला हुआ है, लाला हुआ है। ब्रज के 84 कोस की गोपियां जो है अपने अपने घर से सज धज के आ रहे हैं। सब सज धज के सब तैयार हैं। आज छोरा आया है, छोरा आया है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 7-7 तिल के पहाड़ बना करके दान कर दिया, और 7-7 तिल के पहाड़ बनाकर दान कर दिया, और तुरंत 2 लाख गायों का दान किया। कितना गाय? जोर से कहो। हाँ, तो मुक्का जहाज से बैठ जाते हो। हाँ, 2 लाख गायों का दान किया है नंद बाबा ने। 2 लाख गाय। और 2 लाख गायों का दान करने के बाद सुंदर सबको मिठाई बांट रहे नंद बाबा जो है। 95 वर्ष की मैया जो 80 साल पहले जो शादी का जोड़ा पहनी थी ना, उसी पहन रही है। बताइए, यशोदा मैया बड़ी है नंद बाबा से। नंद बाबा छोटे हैं, यशोदा मैया बड़ी है। और राधा रानी भी, राधा रानी कैसी है पता है? राधा रानी भी बड़ी है लाला से, 11.5 महीना। हमारी राधा रानी बड़ी है, लाला छोटे हैं। अब मैया तो 11.5 महीना पहले आ गई है। अभी लोग इतना जोर जोर से नाच गा रहे हैं, आवाज लगा के बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नाच गा रहे हैं कि ये जो आवाज है ये बरसाना तक गए। बरसाना में कौन रहता है? वृषभानु जी। वृषभानु जी कौन? राधा रानी के पिता। और वृषभानु जी तक आवाज गई तो सब जितने लोग, सब लोग जो है बरसाना से बधाई देने आ रहे हैं। आहा, टीका लेंगे, टीका भी जाएंगे, टीका भी जाएंगे। आहा, बरसाने से टीका आयो, नंद महर घर ढूंढा जायो। और सुंदर परात में सब सजा करके पहुंचे हुए। एक ब्रजवासी इतनी बड़ी परात ले आई और उसमें 500 ग्राम के माखन के गोला, मिश्री, और एक दूसरे के मुंह में फेंक फेंक के बधाई दे रहे हैं। माखन को फेंक फेंक के मार मार के सब गा रहे हैं। नंद महर घर ढोटा चायो, बरसानों से टीका आयो। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ब्रज की सारी गोपियां, ब्रज की सारी गोपियां जो है सज धज के आए हैं और नाचने लगे कि बोले कन्हैया आए हैं, हमारे यहाँ कन्हैया आए हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। छोरा आया है, छोरा आया है। आहा, अति। और प्यारे भक्तजन, उत्सव मनाया जा रहा है। रोहिणी मैया दिख रही है। मेरे पति तो मथुरा में है, जेल में। मैं उत्सव में जाऊं कि नहीं जाऊं, खुशी मनाऊं कि नहीं मनाऊं। फिर मन में सोचती है तो भगवान का उत्सव है, बिल्कुल मैं भी चलूं। मैं अपने मन को नहीं रोक सकती, मैं भी जाऊंगी। रोहिणी च महाभाग आनंद गोपा भी नंदिता व्यचरज दिव्यवासा स्तत कंठाभरण भूषिता। रोहिणी माता भी जा रही है। सुंदर जाकर रोहिणी मैया भी कन्हैया को लेकर नाचने लगी। नंद बाबा जो है आज सुंदर सोना चांदी लुटा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। आहा, अब उधर भगवान शंकर देख रहे हैं कैलाश में बैठ करके। क्या देख रहे हैं? कैलाश में बैठकर, कैलाश में बैठकर देख रहे हैं कि बोले हमारे घर, बोले ब्रज में भगवान कन्हैया का आगमन हुआ है। विष्णु का एक अवतार, मेरे राम जी का अवतार हुआ है, मैं भी जाऊंगा।
तो जाए तो कैसे, रूप को बदल के जा रहे हैं। तो नंदी भृंगी कहने लगे, बोले बाबा हमें भी ले चलो ना, हम भी दर्शन करेंगे। बाबा कहे, बोले मैं लेके ना जाऊं तुम लोगों को, तुम लोग मुझे बोले देखने में दर्शन करने में व्यवधान उत्पन्न करो, तुम लोग जो है समस्या आ जाएगी। बोले सब जान जाएंगे। बोले नहीं नहीं तुम लोग मत जाओ, मैं जाता हूँ। बाबा बोले नहीं लेके जाओगे ना तो हम लोग जाके ब्रज में ढिंढोरा पीट देंगे, आप भोलेनाथ होकर के आप जानो, सबको बता देंगे आप भोलेनाथ होकर के, हमें लेके चलो बाबा हमें भी। तो नंदी भृंगी सब रूप बदल लिए हैं और भोलेनाथ के साथ में जा रहे हैं। हाँ, भोलेनाथ के साथ जा रहे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। और लाला का दर्शन करने के लिए जब जा रहे हैं प्यारे भक्तजन, सुंदर बाबा जो है रूप को परिवर्तन कर दिए हैं, भभूति रमाए हैं, कमंडल पकड़े हैं, जड़ा को बांध दिए हैं, भस्म रमाए हैं, त्रिपुंड तिलक लगाए हैं और बाबा जो है सुंदर ब्रज जा रहे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। आहा, कितना बड़ा सौभाग्य है ब्रज वालों का कि महादेव पधार रहे हैं, भोले बाबा आ रहे हैं। समझ रहे हो कौन आ रहे हैं? भोले बाबा, बोले महाकाल भगवान की। आज गोकुल में आ रहे हैं बाबा जो है लाला का दर्शन करने के लिए। बोले महाकाल महाराज की हर हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। श्री राधे। चंदा विराजे, चंदा विराजे, भोले के माथे में चंदा विराजे, चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे, चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, योग में ओम समाया है, योग में ओम समाया है,
विराजे हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे, बोल की जटाओं में गंगा विराजे, बोल की जटाओं में गंगा विराजे, गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे, गंगा में ओम समाया, गंगा में ओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, तेरा भोला नगर में आया है, तेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे, सर्पों में ओम समाया है, सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम पे ओम समाया है, हरिओम पे ओम समाया है, तेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे, हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे, डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे, डमरू विराजे हाँ डमरू विराजे, डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, तेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, तेरा भोला नगर में तेरा भोला नगर में आया है, 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 ओम पे ओम समाया है, ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है,
महाराज की राधे राधे। तो आज बाबा जो है नगर पर पधारे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। अब ब्रज में जैसी पधारे, तो ब्रज में पधारने के बाद में पूछा, बोले ये नंद महल कहाँ है? तो कहे, बोले बाबा वो नंद महल जो बड़ा जो महल दिख रहा है, बोले वही नंद महल है। बोले अच्छा अच्छा। अब नंद महल के सामने गए, चिमटा गाड़ के बैठ गए। बाबा जो है अलख निरंजन, ऊपर बैठी थी मैया, और ऊपर बैठी थी मैया जो है लाला का श्रृंगार करते। एक दासी को कहती है कि जाओ, बोले कोई मांगने वाला आया है, एक थाल में अन्य द्रव्य मुद्दा सब रख लो और जाके उनको दे के आ जाओ। अब दासी जो थाल सजा करके देने जैसे ही आई, और जैसे ही देने के लिए आई थाल सजा करके, तो कहने लगे, क्या कहने लगे? बोले ये सब क्यों लेके आई है दासी तू? बोले हमारी मैया ने भेजा है, यशोमती मैया ने। बोले अच्छा, अरे ये सब चीज मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं तो नंद जी के उस छोरे को देखने आया हूँ। बोले अच्छा, हाँ नंद के छोरे का दर्शन कराओ मुझे तो। बोले अच्छा अच्छा ऐसा, हाँ उनको देखना है मुझे। अरे सब लेके मैं क्या करूंगा, भिखारी समझी क्या मुझे? अरे तुझे चाहिए तो तू खुद ले ले। बोले मुझे मत दे। बाबा ने हाथ ऐसे किया, और हाथ ऐसे किया तो सोना चांदी निकलना चालू। ले पकड़, जा छोरा को लेके आना। और ऊपर गई दासी जो है, जा करके बताई, क्या बताई? जा करके कहती है कि बोले मैया वो बाबा तो कुछ चमत्कारी लग रहे हैं। बोले मैं सब चीज लेके गई तो अपने हाथ से सोना चांदी निकाल के मुझे देना चालू कर दिए। बोले कह रहे थे कि बोले मैं ये सब लेने नहीं आया हूँ, मुझे लाला का दर्शन कराओ। मैया खिड़की खोल के देखी, खिड़की खोली तो देखी, क्या देखी? बाबा का रूप बड़ा विशाल है। बोले माँ मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, अगर मैं दर्शन कराऊंगी तो मेरे लाला को कोई नजर लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। मेरे कन्हैया को कोई नजर लग गई, छोटा सा बच्चा है। बोले मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अब बाबा अचंभित हो गए। अब बाबा अचंभित होगा, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ कैलाश पर्वत से, गोकुल, और कहीं मुझे दर्शन नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उतने में वहां पे लक्ष्मी आई भोलेनाथ की मदद करने के लिए। एक गोपी का रूप बना के, बूढ़ी मैया गोपी, बच की गोपी, जाके जसोदा से कही, ये जसोदा अरे जाओ बाबा को दिखा दे, बाबा हमारे घर आते हैं पूजा कराने, हमारे परिचित वाले हैं, घबराओ मत। बोले ऐसा? बोले हाँ नहीं मैया, बोले नहीं दर्शन नहीं कराऊंगी, मुझे डर लगता है। अब उतने में कन्हैया रोना चालू किए। उतने में कन्हैया जो है जोर जोर से रोना चालू कर दिए। और कन्हैया जब जोर जोर से रोना चालू किया, तब वो बूढ़ी मैया कही, लक्ष्मी मैया जा दर्शन करा दो, देखो रो रहे हैं लाला, हो सकता है बाबा के हाथ में जाएंगे चुप हो जाएंगे। लक्ष्मी मैया बोल रही है। और सुंदर मैया जो है कही, बोले ठीक है चलो। और मैया जो है जब लेकर गई लाला को नीचे, तो लाला को लेकर नीचे आई है यशोदा मैया, तो कहने के बोले लो बाबा हमारे लाला का दूर से दर्शन करो, हाथ में नहीं दूंगी। अब उतने में कन्हैया और चिल्ला चिल्ला के गाय रोने लगी। अब रोने लगी। उतने में मैया फिर कहीं बाजू, अरे दे दे जसोदा, बाबा का हाथ लगेगा, नजर नजर लगा उतर जाएगा, दे दे। अब जैसे भोलेनाथ उनको पकड़े, तो भोले बाबा जैसे हाथ में रखते हैं तो कन्हैया का रोना बंद। देखो एक हरि है और एक हर है, हरि और हर का मिलन वहां पे हो रहा है। हरि कौन है? भगवान विष्णु। हर कौन है? महादेव। अब बाबा हाथ में लिए, और हाथ में लेकर के बाबा जो है ध्यान लगाने लगे। ओहो लाला कितना सुंदर स्वरूप है तुम्हारा, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो गदगद हो गया लाला तुम्हारा दर्शन करके। आंख बंद करके ध्यान में समाधि, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, नारायण। लोगों को पता चल जाएगा कि मैं नारायण हूँ और ये भोलेनाथ है, इनको जगाना पड़ेगा मुझे। तब क्या करें? तो बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की लंबी लंबी दाढ़ी को पकड़ के कन्हैया खींचे, उठो। तो बाबा जो है उठ गए, समझ गए मुझे इशारा दे रहे हैं। मैया के हाथ में दिए और कहे भाई
तुम्हारा लाला तो जुग जुग जिएगा मियाँ। बोले रखो, खूब खूब सारा बधाई हो। और जब लाला तुम्हारा रोए तो लाला जब रोए तो लाला को नलाए हुए पानी को बोले शिव जी है आपके यहाँ शिवलिंग, शिवलिंग में आप डाल देना, शिवलिंग में डाल देना तो लाला कभी रोएगा नहीं। और भोलेनाथ वहां बैठ गए आस लगा के, इसलिए वहां पर आशेश्वर महादेव है ब्रज में। कौन सा महादेव? आशेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पे नंद महल के सामने। जब जाओ तो बिल्कुल आप तो दर्शन करना नंद महल का। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित थे, बोले हे राजन, भोलेनाथ के जाने के बाद में चतुर्दशी के दिन, द्वादशी में आई है कौन? भगवान भोलेनाथ आए हैं। चतुर्दशी में 14 में आ रहे हैं कौन? पूतना आ रही है। पूतना जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो के द्वारा भेजी गई राक्षसी है ये पूतना। समझ रहे हो ना? पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या कहते हैं पूतना को। अविद्या का निवास शरीर में 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और संस्कार। प्यारे भक्तजन, इन 14 जगहों पर विद्या का वास, अविद्या का वास होता है। भगवान रामचंद्र जी के अंदर भी अविद्या था, जिसे दूर करने के लिए भगवान 14 वर्ष का वनवास गए थे भगवान राम। समझ रहे हैं ना? और वहां तो भीड़ लगी है नंद महल में, 25,000 आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं भीड़। और उस भीड़ में पूतना भी पहुंच गई सज धज के घूंघट डाल के। ब्रज वाले कह रहे हैं ये नंद यशोदा मैया की बचपन की सहेली होगी, सज धज के आई है। अब लोगों को क्या पता ये राक्षसी है। अंदर आई, यशोदा मैया ने पूछा, बोले आप पहली बार आए हैं? बोले कौन है आप? बोले मैया मैं ब्रज में नहीं बहू आई हूँ, घर में रहती हूँ ना, इसलिए ज्यादा निकलती नहीं हूँ, तो आप कैसे देखोगे? और मैंने सुना है कि आपके यहाँ बोले छोरा आया है, तो मैं चली आई आपको बधाई देने के लिए। अच्छा आओ, हम तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेके आते हैं ना, पहली बार आई हो, बैठो बैठो। यशोदा मैया अंदर गई मीठा आने, और उतने में पूतना आई, और पूतना आके लाला को उठा ली, और लाला को उठा के नाचने लगी। लाला आंख बंद कर ली, नहीं देखूंगा तुझे। बोले क्यों? एक आंख है लाला का सूर्य, एक आंख है चंद्रमा, दोनों कह रहे हैं इस राक्षसी को अपने अपने लोक में दर्शन नहीं दे, आंख बंद कर दी। लाला को लेकर नाचने लगी आंगन में, लाला को लेकर के नाचने लगे आंगन में। भगवान आंख बंद करके महादेव ध्यान लगा रहे हैं। बोले बाबा आप जहर पीने का काम आपका है, मेरा नहीं। जहर भर के आई है वो स्तनों में दूध पिलाने के लिए। तो नाचते नाचते आंगन में ले आई, और आंगन में ला करके उड़ गई आसमान में। और आसमान में जब उड़ी, प्यारे भक्तजन, आसमान में जब ये उड़ी तो लाला को लेकर के और अपने रूप में आ गए। विशाल विराट पूतना का, ओहो राक्षसी बड़ी। और लाला दूध पिलाने लगी, उसमें जहर भर गई है। और लाला जो है पकड़े स्तनों को और जोर जोर से खींचने लगे, स्तनों को खींचने लगे। और स्तनों को खींचते खींचते उनके प्राणों को खींचने लगे। उतना जो राक्षसी है ना, उनके प्राण को भगवान खींचने लगे और उनको माँ की गति प्रदान की है। जो गति यशोदा मैया को प्राप्त होना है देव की, वही गति पूतना को प्राप्त करवाया भगवान ने। देखो मारने आई है, फिर भी उनको उद्धार कर दिया भगवान ने। पूतना मारी गई, 6 को उसकी पूतना। और जब पूतना मरी तो कई सारे पेड़ पौधे जो है गिर गए, कई सारे पेड़ पौधे धड़ 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 धड़। लाला ऊपर खेल रहे हैं, अठिलिया कर रहे हैं। इधर तब देखे, ढूंढने लगे लाला को। अरे लाला कहाँ है, हमारा लाला कहाँ है? ब्रज में पूरा ढिंडोरा पिटा गया। बोले लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? ढूंढो 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 ढूंढो। उधर से नंद बाबा आ रहे थे, मथुरा के थे नंद बाबा, कंस को टैक्स पटाने के लिए। जैसे हम लोग टैक्स पटाते हैं ना गवर्नमेंट को, वैसे ही वहाँ के लोग कंस को टैक्स पटाते थे। नंद बाबा वहां से आ रहे थे, देखा कि बोले राक्षसी के ऊपर हमारा लाला सोया है। सबको बुलाया, आओ 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 आओ। और सबको बुलाने के बाद में सीढ़ी को टिकाया गया और लाला को नीचे उतारा गया। लाला को नीचे उतारे, और लाला को नीचे उतारने के बाद में यशोदा मैया झाड़ा दे रही है, नजर उतार रही है। गौ के गोबर को सिर में, कंधे में, कमर में, घुटने में, पैर में लगा रही है, और गौ के मूत्र को छिड़क रही है। और गौ माता के पुंछ से लाला के सिर को मार रही है, झाड़ा उतार रही है। बोले मेरे लाला का नजर लग गया, ये पता नहीं कहां से राक्षसी आ गई थी। और पूतना के शरीर को अलग अलग जगहों से काट काट के जलाया गया। बड़ी भयंकर थी पूतना जो है।
6 कोस, एक कोस में होता है 3 किलोमीटर। अब 6 3 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है 18 किलोमीटर। यहाँ से नया रायपुर, हमारा गांव इतना बड़ी, सोच हाथ उधर जल रहा है, मुंडी उधर, पैर उधर, और जब जला तो बदबू आना चाहिए ना, बदबू नहीं आई, चंदन की खुशबू आने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको छुआ है, और भगवान जिसको छू लेते हैं वो कितना भी अपवित्र रहे वो पवित्र हो जाता है। पूतना जो है पवित्र हो गई, और पूतना पवित्र हो गई, और भगवान जो है उनका उद्धार किए। पूतना को मारे भगवान पृथ्वी को शुद्ध किए हैं। ठीक है, पूतना के मारे जाने की खबर जैसे ही कंस के कानों में पड़ा, कंस जो है व्याकुल हो गए। राम जी भी पहले किसको मारे थे? ताड़का को, और कन्हैया ने भी किसको मारा? पहले पूतना को। दोनों ने राक्षसियों को पहले मारा है। हाँ? प्यारे भक्तजन, पूतना मारी गई। प्यारे भक्तजन देखो, पूतना काम बढ़िया नहीं है, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना बढ़िया नहीं, उस पूतना को भी भगवान ने माता की गति प्रदान किया। देखो, भगवान कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया, जो अवगुण थे उसको भुलाया, और पूतना को माता की गति प्रदान की। ऐसे दयालु और कौन हो सके हैं बताओ? जिनको मारने के लिए आए हैं वो खुद उनको मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, ऐसा कोई होगा? भगवान कितने दयालु हैं हमारे कन्हैया, बताओ, है कि नहीं? उनको मुक्ति प्रदान किया। प्यार भक्तजन, नंद बाबा जो है गौ माता का दान करने लगे। मेरे लाला के ऊपर ये सब अनहोनी आ रहा है, ऐसा कह करके, और लाला धीरे 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 बड़े होने लगे। अब धीरे धीरे लाला बड़े होने लगे, 6 महीने के हुए, और 6 महीने के जब लाला हुए, तो लाला जो है पलटी होने लगे, इधर उधर। अब लाला जब पलटी होने लगे तो प्यारे भक्तजन, लाला जब पलटी होने लगे तो उसी समय यशोदा मैया जो है रबड़ी बनाती है अपने हाथ से, और रबड़ी मलाई बना करके ब्रज वालों को आमंत्रित करती है, और सबको अपने घर बैठा के रबड़ी परोसती है। रबड़ी खाओ, आज हमारा लाला जो है अल्टन पलटन हो रहा है। और लाला कहाँ रख दिए हैं? बैलगाड़ी के नीचे। वे सब खाएंगे, सब लाला को छूते हैं, उठाते हैं, मेरा लाला परेशान हो जाता है। बैलगाड़ी के छकरे के नीचे रख दिए हैं, और ऊपर जो है छीका रखा है। बोले माखन दूध दही सब ऊपर रखा हुआ है, सब ऊपर रखा हुआ है। लाला ने एक बार बैलगाड़ी को मारा, दूध दही माखन गिरी, सब हड़बड़ा, लेकिन समझ नहीं पाए। लाला का कहने का मतलब ये था कि तुम लोग उत्सव मना रहे हो तो मुझे भी लो साथ में, मुझे भी पहले खिलाओ, मुझे भी नचाओ। समझ रहे हो ना? समझ नहीं पाया। सकटासुर आया राक्षस, और सकटासुर जब राक्षस आया तो बैलगाड़ी को दबाने लगा। भगवान बाल कन्हैया जो है 6 महीने के हैं, और 6 महीने के बाल कन्हैया जब मारे लात बैलगाड़ी को, तो बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी सहित वो राक्षस राम नाम से हो गया। समझ रहे हो ना? कंस का ये दूसरा खिलौना भगवान खेल खेल के तोड़ दिए। प्यारे भक्तजन, उसी समय पुनः एक और राक्षस का आगमन हो रहा है। बताइए, हाँ, एक और दैत्य का आगमन हो रहा है। वो कौन है? तृणावर्त आ रहा है वो तो भैया। एक दिन मियाँ जो है लाला को अपनी गोद में बैठाई है, और गोद में बैठा के श्रृंगार कर रही है, लाला को काजल लगा रही है, टीका लगा रही है। भगवान कन्हैया सोचे वो राक्षस आ रहा है, मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। भगवान जो है अपने वजन को इतना बढ़ाए है, इतना बढ़ाए वजन को पूछो मत। और वजन बढ़ाने के बाद मैया को लगा कि बोले लाला आज तू 5 किलो का है, तू आज जो है 25 किलो का लग रहा है। मैया जो है लाला को उठाई और पलने में डाल दी। उतने में वो राक्षस आया, इतना वर्त बवंडर का रूप लेके, तूफान और बवंडर का रूप लेकर के आया है, और लाला को उठा के आसमान में ले गया। भगवान बोले ले जा बेटा, कितना दूर ले जाएगा। जब वो राक्षस उठा के ले गया था भगवान को, तो भगवान उसी समय गोकुल की गलियों को देखे हैं भगवान कि मुझे कौन सी गली में माखन चोरी करने जाना है। भगवान पकड़े गला को, और गला को पकड़ के पत्थरों का वजन बनाया, और इतने पत्थर का वजन बनाए और ला के उसे आम से पटक दिया। तृणावर्त मारा गया। लाला को फिर ढूंढ ढांड के पकड़ के लाए,
मैया तो परेशान हो गए, बोले हमारे ब्रज में बोले तरह तरह के राक्षसों का आगमन हो रहे हैं, हमारे कन्हैया देखते देखते 1 वर्ष के हो गए। हाँ? कितने वर्ष के हो गए? शास्त्र यह कहता है कि 1 वर्ष का बालक को यानी 6 महीने का बालक हो जाए नामकरण करना चाहिए। अभी तक भगवान नामकरण नहीं हुआ है, नहीं हुआ। और देखो इतने बड़े बड़े राक्षसों का आगमन हो रहा है, भगवान का भी नामकरण नहीं हुआ है और इतने सारे लोगों का वहां पर आगमन हो गया है। यशोदा मैया नंद बाबा इतने प्रेम में पागल हो गए थे कि नामकरण करना भी भूल गए। समझ रहे हो? आजकल के लोग कैसे कहते हैं, बच्चा जन्म हुआ तो तुरंत फोन लगाते हैं, पंडित जी बोले देखो मूल थोड़ी है, नाम बता दो। ऐसा थोड़ी होता है नामकरण। जब बालक 6 महीने का हो जाए, 3 महीने का हो जाए, तब पंडित जी को घर बुलाओ और घर बुला करके उनको पूजा करो, उनको मिठाई खिलाओ, उनको दक्षिणा दो, फिर नामकरण करना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ। उधर प्यारे भक्तजन यशोदा मैया का भाग्य देखिए, कितना सुंदर भाग्य है। ये भगवान इनके आंगन में खेल रहे हैं। हाँ। उधर वसुदेव जी मुलाकात किए गर्गाचार्य जी से। गर्गाचार्य जी कुल पुरोहित हैं, कुल पंडित हैं। गर्गाचार्य जी से कहा कि बोले गर्गाचार्य जी आप जाइए ब्रज में जाकर आप जो है हमारे लाला का नामकरण संस्कार करिए। तो गर्गाचार्य जी आए हैं गोकुल में। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, आइए आइए महाराज, बड़ी कृपा हुई आपकी। ये गर्गाचार्य वही है जिन्होंने भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के समय वो उपस्थित थे ना, बड़े ज्ञानी गर्गाचार्य जी महाराज। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, आइए आइए। बोले आप आए हैं तो हमारे बच्चों की जरा कुंडली बता दो। हाँ? तो गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण हो गया बच्चों का? बोले नहीं, नामकरण तो हुआ नहीं है, नाम तो हमने रखनी है। अरे तो बिना नामकरण का कुंडली कैसे बनेगा? हाँ? नामकरण मैं आपके पुत्रों का नामकरण यहाँ नहीं कर सकता। बोले क्यों? यदु नाम हम आचार्य ख्यातस्य भूरि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम तिम्मति देवकी सुतम। कहा है कि बोले असल में बात यह है नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, विशेषकर वसुदेव जी के घर का पंडित हूँ मैं। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में यह शंका बैठ गई है कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकता। कंस सोचता है कहीं ऐसा नहीं हो कि वसुदेव ने अपना 8वां पुत्र गोकुल भेज दिया हो। एक काम करो, किसी को पता न चले, बच्चों का नामकरण मैं करूंगा, लेकिन बच्चों को कहाँ ले आओ आप? गौशाला में ले आओ। और गौशाला में ले आओ और गौशाला में जब आप लेकर के आओगे तो मैं वहां बच्चों का नामकरण संस्कार करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। नंद बाबा जो है यशोदा मैया से कहे, ये बोले यशोदा बोले लाला को तैयार करो और लाल को तैयार करके गौशाला ले आओ, वहां पर गर्गाचार्य जी है वो नामकरण संस्कार करेंगे। बोले ठीक। दोनों रोहिणी मैया बलदाऊ जी को पकड़ी है, यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ी है, सजाई है, धजाई है और खुद तैयार हुए हैं। जाते जाते रास्ते में सोचने लगे, बोले रोहिणी बहन सुनो। बोले का? बोली ये जो गर्गाचार्य पंडित आया है ये सच्चा पंडित है कि ढोंगी पंडित है, मालूम कैसे चलेगा? एक काम करते हैं हम लोग ना, बच्चों की अदला बदली कर लेते हैं। चलो क्या करते हैं? बच्चों की अदला बदली कर लेते हैं। आप मेरे बच्चे को रख लो और आप अपने बच्चे को मुझे दो। अगर वो जान गया कि मेरा बच्चा नहीं आपका है, ये आपका नहीं मेरा है, तो वो समझो सच्चा पंडित है। चलो अब बच्चों की अदला बदली करके पहुंच गए। हाँ, गर्गाचार्य के पास आए तो गर्गाचार्य जी देखा तो तुरंत समाधि में लग गए। आहा, समाधि में देखते 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 आंख बंद है, ध्यान में लग गए। ओ बाबा ध्यान में बैठे रहोगे कि कुछ बोलोगे? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे क्या बताऊं मैया, अरे आपकी गोद में जो बच्चे हैं वो तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है। हाँ, बोले सब छोड़ो, आप नामकरण संस्कार करो। तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने देखा ये माताएं कितनी चतुर हैं, देखो बच्चों की अदला बदली करके बैठे हैं। तुरंत गर्गाचार्य ने इशारा किया किसकी ओर? यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सो हृदय गुण आख्यास्तामि बलादिक्यात बलविदु। माँ, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ना वो तुम्हारा नहीं है, वो रोहिणी मैया का है। हाँ, किसका बालक है? वो रोहिणी मैया का बालक है। ये तो आकर्षण से लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम होगा शंकरशन। बल की अधिकता के नाम इनका होगा बलराम। यशोदा मैया तुरंत अंगूठी निकाली और तुरंत पंडित जी को दे दी। बोले पक्का ज्ञानी पंडित हो महाराज आप।
और उसके बाद रोहिणी मैया की विचार करके कहा कि आश्रमणास्त्रयो हास्य रहतु तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत दाणे कृष्णताम गता। बोले मैया इनका रंग पहले शुक्ल वर्ण का था, रक्त वर्ण का हुआ, पीत वर्ण का हुआ, अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम मैं रखता हूँ श्री कृष्ण। काला है, थोड़ा सांवला है ना, पर ये सांवला नहीं, जग का उजियारा है। माता ये कभी वसुदेव पुत्र बन चुके हैं, कभी इनका नाम वासुदेव भी होगा, कभी मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, कितने नाम बताओ। इनके बहुत से नाम है, उनके बहुत से रूप है, बहुत से गुण है। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण का समस्त गुण इनके अंदर है, इस बालक के अंदर। मैया बोली महात्मा जी सुनो ना, दक्षिणा अगर कमी है तो दक्षिणा ज्यादा ले लो, लेकिन इधर उधर की बात मत करो। कभी नारायण का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो मत बोलो मेरे पास ये मेरा बेटा है। हाँ? दक्षिणा कम है तो ज्यादा रखो, लेकिन ऐसा इधर उधर की बात मत करो। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, दोनों मैया आपस में चर्चा करने लगी, ये गर्गाचार्य जी कुछ भी नाम के, हम तो अपने बच्चों को कनुआ बलुआ कहेंगे। कृष्ण को कनुआ कहती थी मैया प्यार से, कनुआ इधर आ। और बलदेव जी को कहती थी बलुआ, कनुआ और बलुआ। दोनों बालक जो है आंगन में खेलने लगे, कूदने लगे, सुंदर नामकरण संसार हुआ लाला का। आइए थोड़ा सा बधाई गीत जो है संप्रेषित करते हैं, छठी महोत्सव मनाते हैं, उसके पश्चात फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। हाँ, सोहर मंगल गाएंगे। कल आप लोग बोल रहे थे सोहर गाने के लिए, सोहर हम लोग आज गाते हैं। चलो सब अपने अपने स्थान में डीडी हो जाओ, खड़े हो जाओ। जय में कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बरैया कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बारे बधैया कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया बाजे बधैया जी, बाजे बधैया है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, सच में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया बाजे बधैया।
नंद मगन मन मोदी न लुटावे, नंद मगन मन मोती न लुटाए, रानी जसोमती झूले न झुलावे, रानी जसोमती झूले न झुलावे, झूले न झुलावे जी झूले न झुलावे, रानी जसोमती झूले न झुलावे। अरे बाज रही घर घर सैया गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया। सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन रूप सलोना, कृष्ण की छवि है जादू टोना, जादू टोना जी जादू टोना, कृष्ण की छवि है वो जादू टोना। अज देखो बबलू के भैया गोकुल में बाजे बधैया, जने में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, देवी के जने कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। ये पीछे में बैठे तो मतलब खुशी नहीं है, कैसे जल्दी बैठ सब जन खड़े रही ना, नहीं खड़े शुरू से खड़े हो, चलो कोई बात नहीं, जेकर जेकर मन हो वो बिल्कुल खड़ा हो के नाच सकत हो। और भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना है, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना है, कोई दादी बन जाओ, कोई दादा बन जाओ, मामा मामी फूफा बुआ। तब पहली कौन ले बोला वो काना के दादी आए झूलना झूलाए, 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 संगमा दादा घलवाए पैसा धराई, संगमा दादा संगमा दादा घलवाए पैसा धराई, संगमा दादा गटी का बोट गटी का कल झूलले बो जवानी पिला, गटी का बोट दुलाबो सब महिला, सब महिला नहीं सब महिला, दुलाबो या सब महिला, दुलाबो मार जही किरा, गटी का बोट गटी का दुलाबो गटी का
झूलना झूलाए बर काजर लगाए झूलना काजल लगाए बरना झूलना झूलाए बर तोला झूलाए बर बाबू तोला झूलाए बर कन्हैया किसे करवे छठू अठी जात तो बाबू ने निकल जाते बुआ तो आई तोला झूलाए बर बाबू बुआ तो आई सुघर काजल लगा सुघर चलो अब बारी है मामा और मामी बन कान्हा के मामा मामी चरण पखारी चरण पखारे बलरा झूलना झूलाई झूलना झूलाए बलरा पैसा धराई और मामा मामी के कहना का है लिखा ही नहीं है पर अभी बंद है भगवान ला सब रिश्ते स्वीकार थे बस मन साफ होना चाहिए ये बता दे भैया कहाँ हाथ भी से हुए बता दे तोरे चरण धोके पी ले रो तोरे चरण धोके पी ले कहूँ रस मोला देखे ना हमारी कन्हैया मन लगे ना तुम्हारी करवा माया लगे ना तुम्हारी कन्हैया माया लगे ना तुम्हारी करिया माया लगे ना तो चरण धोके पी ले तो चरण धोके पी ले कहूँ रस मोला दे दे हमारी कन्हैया माया लगे ना तुम्हारी गाना माया लगे ना तुम्हारी गाना माया लगे ना तुम्हारी गाना माया लगे ना अब मौसी और मौसा कहीं नहीं मौसा नहीं है तब वो चल जाइए दोनों मौसी मन आए झूला झूलाए झूलना झुलाए बड़ा पैसा धराई झूलना झुलाए बड़ा पैसा धराई एकर मन कहना का है मास्टर
ये जिंदगी की नहीं है ठिकाना हर जगह ले ले जोड़ी ना हर जगह ले ले ना जिंदगी की नहीं है ठिकाना हर जगह ले ले जोड़ी ना हर जगह ले ले ना के नहीं है ठिकाना ले जोड़ी माया माया के नहीं है ठिकाना माया माया के नहीं है ठिकाना देखा मिला तेरी जोड़ी मिला मिला देखा मिला जिंदगी में नहीं है ठिकाना हर जगह ले ले जोड़ी का हर जगह ले लेना मेरा मजा तुझे मेरा मजा तुझे याद कैसा दिल तेरा जरा दे मेरा मना दे दिल भोला भगवान दिल तेरा जरा दे मेरा मना दे दिल भोला भगवान माया माया के ठिकाना माया माया के ठिकाना मेरा मेला देखा तुम जोड़ी मेरा मेला देखा जिंदगी के नहीं ठिकाना हर जगह ले ले जोड़ी हर जगह ले ले शाशा चाची मने आहे झूले ना झूलाई शाशा चाची मने आहे झूला झूलाए झूले ना झूलाए बरना पैसा लड़ाई झूला झूलाए बरना पैसा लड़ाई झूले ना झूलाए बरना पैसा लड़ाई झूला झूलाए बरना पैसा ला 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 अब दादी दादा दे दादी दादा मने आए नहीं तब तक अलावा झूले ना झूलाए बर दादी दादा मने आए झूले ना झूलाए दादा दादी मनाए झूले ना झूलाए बड़ा पैसा धराए झूला झूला के दिला दे बेटा झूला के दिला दे बेटा खिचड़ी लगा खिचड़ी लगा
शांति के गोलाना अमर पहली सुमरनी गिरि जमो शंकर भोला जी। ये बोला निकला के भोला डम डम डमरू निकला के भोला डम डम डमरू। ये बोला निकला के भोला डम डम डमरू निकला के भोला डम डम डमरू हतो मीठ मीठ मुरली हतो डम डमरू निकला निकला के गाना मीठ मीठ मुरली हतो निकला के गाना मीठ मीठ मुरली हतो। अरे धान रे लुए ये गिरे ले कानसी। हाँ भगवान के मंदिर माँ ये बजाते बनवारी रे तोला झूला झूलाऊंगा माँ के घर माँ। झुलाओ कदम के घर माँ अब दरस मुझे गाना के हो भी हो अब दरस मुझे गाना के हो गाना मिलेगा झूले ना झुलाओ कदम के घर माँ। मम्मी पापा मने आई झूले ना झूलाई मम्मी पापा मने आई झूले ना झूलाई बना पैसा धराई झूला झूलाए बना पैसा धराई। अवेलेबल हावे नहीं मम्मी पापा झूले न झूली बरे आहे मम्मी झूले बरे आहे मम्मी को रामा झूले न झूली बरे आहे झूले बरे आहे मम्मी को रामा मम्मी को रामा मम्मी को रामा अरे मम्मी को रामा पापा को रामा मम्मी को रामा झूले न झूले बरे आए पल्ले न झूले बरे आए झूले न झूले बरे आए पल्ले न झूले बरे आए मम्मी को रामा दादी दादा के एक सहारा मम्मी पापा के आँख के तारा मम्मी पापा के आँख के तारा दादी दादा के एक सहारा मम्मी पापा के आँख के तारा पापा के आँख के तारा ले बने पसीना वसीना पहुँच लो ऊपर जवान अब ना आप सभी भक्तगण अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे।
आप अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। आप सभी आगे कथा बची हुई है, बहुत सभी कथा प्रारंभ होने वाली है। आप सभी शांति पूर्वक किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें, अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान में। जितने भक्त सामने खड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सब बोलिए बाके बिहारी लाल की। सभी दोनों हाथों को उठाइए और एक बार कहिए हमारे साथ, राधे राधे। तो भगवान का सुंदर जन्म उत्सव जो है मनाया गया। ब्रज में सारी गोपियां, गोप ग्वाल, लाला का नामकरण संस्कार जैसे हुआ, गर्गाचार्य मुनि को भोजन कराया गया। अब गर्गाचार्य महाराज को जब भोजन कराया गया ना, तो भोजन में सबसे पहले भगवान नारायण का इन्होंने ध्यान लगाया और भगवान नारायण को ध्यान लगा के कहा कि बोले प्रभु आओ और पाओ। तो भगवान कन्हैया घुटने के बल चलते 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 आके गर्गाचार्य के थाली को उठा करके खाने लगे। नंद बाबा ने देखा और नंद बाबा ने देखा, देख करके कहा बोले अरे लाला तो बोले गर्गाचार्य जी के थाली को जूठा कर दी। दूसरी थाली लगाई गई और दूसरी थाली जब लगाई गई तो फिर से कहा इन्होंने आओ कन्हैया पाओ कन्हैया। तो फिर कन्हैया आए, घुटनों के बल चलते 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 थाली का सब चीज उठा के खाने लगी। गर्गाचार्य जी आज इस भाव को देख करके बड़े आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, कृतार्थ हो गए। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित बोले हे राजन, आज लाला जो है 2-2.5 वर्ष के हो गए, मेरी कन्हैया जो है, और कन्हैया जो है छोटे हैं और उधम मचाना चालू कर रहे हैं। एक दिन मैया ने लाला को सुंदर स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में भगवान की पूजा कराई और पीतांबरी पहनाई। लाला कमर में करधन पहने हैं, चरणों में नुपुर बांधे हैं, मोर पंख बांध दिए और मोर पंख बांधने के बाद में सुंदर लाला मियाँ की उंगली को पकड़ करके नाचना चालू कर दिए। बताओ अब लाला नाचना भी सीख गए हैं, उंगली को पकड़ करके नाचना भी प्रारंभ कर दिया। मैया बोली हे भगवान ये नाचना कब सीख लिया? मैया ताली बजाने लगी और भूल गई, सब कुछ विस्मृत हो गया। मैया को प्रसन्नता है। आप जरा देखो, साक्षात परब्रह्म भगवान है, जगजा की गोद में, यशोदा की गोद में दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है वो यशोदा के इशारे पर नाच रहे हैं। बताइए, जिनके इशारे में दुनिया नाचती है, भगवान के इशारे में गोपियों के मन में ये भाव आया कि हम भी जाके दर्शन करें, लेकिन दर्शन करें कैसे? घर में सासू माँ जो बैठी है जाने देती नहीं। सासू माँ लोग भले सब जगह घूम के आ जाते हैं, बहुओं को भेजते नहीं है कि नहीं? तो इन बहुओं ने दिमाग लगाया। कल सुबह जब हमारी सासू माँ शिव जी के मंदिर जाएगी पूजा करने, तो पूजा करने जब जाएगी तो उसमें हम अपने घर के सारी मटकियों को तोड़ेंगे। प्रातः काल हुआ, सासू माँ लोग सब शिव जी के मंदिर गए और शिव जी के जब मंदिर गए तो सासू माँ के आने के पहले ब्रज की गोपियां अपने घर के मटकों को तोड़ दिए। सासू माँ घर में आई, घर में आने के बाद ये मटकी किसे तोड़ा? बोले मैया वो नंद का छोरा आया था उसने तोड़ा। अच्छा एक काम करो बहू, मैं जाऊं तो बात बढ़ जाए ज्यादा, तो तुम लोग जाओ और उलाहना दे करके आओ वहां।
गोपियां खुश हो गई, आहा कि हुए लाला का दर्शन करने को प्राप्त हो रहे हैं अवसर। और ये सारी गोपियां बड़े आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के 10-20 गोपियां एक साथ नंद महल की ओर जाने लगी, एक साथ। और सुंदर जाने लगे तो यशोदा मैया ने दूर से देखा, कहा कि बोले आज हमारे यहाँ कोई पूजा कार्यक्रम नहीं है, न ही सत्यनारायण भगवान की पूजन का कार्यक्रम है, कि ब्रज की गोपियां हमारे यहाँ कैसे आ रही है। ओ यशोदा मैया जरा बाहर आओ। अच्छा क्या हुआ, क्यों सब कैसे पधारे हो, सब क्या हुआ। बोले मैया तुम्हारा लाला कहाँ है, ये सबसे पहले बताओ। अरे क्या हुआ ये तो पहले बताओ। अरे आपका लाला बड़ा उधम करता है, कहाँ है। मैया कहीं सोया है अंदर। बोले अच्छा। बोले बड़ा बदमाश हो गया है मैया तुम्हारा लाला। बोले क्या करता है मेरा लाला। बोले मैया आपका लाला सारे हमारे घर के बछड़ों को खोल खोल के भग जाता है। मैया ने कहा बोले तुम्हारा ही तो काम हो रहा है, तुम्हारा एक मदद हो रहा है। गाय दूहने के पहले बछड़ों को छोड़ जाना पड़ता है, तो तुम्हारा काम मेरा लाला कर रहा है। बोले मैया वैसा ना, बोले गाय दूहने के 1 घंटा पहले बछड़ों को छोड़ के भाग जाता है। अब गाय दुहाए कहाँ से, बछड़ा तो दूध पी लेती है। अच्छा हाँ मैया तो एक काम किया करो, तुम लोग ना उनको डांटा करो, डांट लगाया करो। मैया जैसे हम तुम्हारे छोरे को डांट लगाते हैं वो तो खिलखिला के हंस देता है, इतना हंसता है पूछो मत, और हंस देता है तो हमारी सारी गुस्सा जो है फीकी पड़ जाती है मैया। बोले अच्छा माखन दे दिया करो ना, माखन के लिए चोरी करने आता है ना, बोल रहे हो तो माखन दे दिया करो। और मैया हम उस कहते हैं कि हम तुम्हें माखन देंगे, मटकी को ना तोड़ो, लेकिन आपका लाला क्या कहता है कि बोले ऐसे माखन खाने में मजा नहीं, चोरी का माख खाने में बड़ा मजा आता है, ये कहता है। मैया यशोदा कहते तुम लोग ना बोले छोटे से माखन के बदले मेरे लाला को तुम लोग उलाहना देने आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो जाओ तुम लोग। मैया यशोदा सबको बाहर भेजी। लाला का दर्शन करने के बहाने ढूंढती थी गोपियां, ब्रज की गोपियां। कौन है ये ब्रज की गोपियां। ये ब्रज की गोपियां जो है साधारण नहीं है, ये ब्रज की गोपियां जो है वेद की ऋचाएं है, वेद की मंत्र है, वेद के श्लोक है। ये गोपियां ब्रज में जन्म लिए हैं भगवान प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हो ना, भगवान का दर्शन करने के लिए सुंदर ब्रज में पधारे हुए हैं ये। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन भगवान जो है अपनी मंडली का निर्माण करने लगे हैं। 3.5 वर्ष हो गए भगवान मंडली का निर्माण किए हैं। चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली। कौन सी मंडली, जोर से बोलो, जोर से बोलो सर। चौरम बोलो ना मेरे साथ, चौरम विद्या प्रचार प्रसार मंडली। अब भगवान करेंगे चोरी चोरी माखन चोरी। भगवान अपने मित्रों को बुलाया और अपने मित्रों को बुला करके भगवान कन्हैया जो है बोले आज से हम लोग चोरी करने जाएंगे माखन के ब्रज में। बोले क्यों। बोले हमारे ब्रज का जो माखन है वो कंस मामा के यहाँ जाता है, और कंस मामा अपने यहाँ सैनिकों को सिपाहियों को खिलाता है ये सब चीज, क्यों ना हम सब खाए। तो हम सब माखन चोरी करने जाएंगे। तो अब भगवान जो है ब्रज में सुंदर गोकुल की गलियों में भगवान माखन चोरी करने निकले हैं, और माखन चोरी करने निकले हैं भगवान कन्हैया जो है। आहा माखन चोरी करने गए भगवान जो है ना, बड़ा आनंदमय वो क्षण। भगवान जब माखन चोरी करने जाते थे तो ब्रज की सारी गो ग्वाल भी जाते थे उनके साथ ना। और ऐसा नहीं कि जब गए तो भगवान खुद खाए, नहीं, पहले अपने मित्रों को खिलाते थे, चलो खाओ पाओ। मोर भी आता था, बंदर भी आता था, सब खाओ, अरे अरे जल्दी खाओ जल्दी खाओ। जब बच जाता था उसको भगवान अपने मुंह से स्पर्श करते थे। क्या करते थे, स्पर्श करते थे मुंह से। जिनके यहाँ भगवान को माखन ना मिले तो भगवान उनके यहाँ के बच्चों को डरा डरा के भगते थे। हाँ, एक बार भगवान एक गोकुल में एक गोपी के घर गए, वहां पर भगवान को माखन न मिला। उनकी बिटिया सोई थी खटिये में, तो बिटिया जो सोई थी तो बिटिया का जो टोटी है ना बाल, उसको खटिये के खुरे में बांध दिया, और खुरे में बांध करके कान में चिल्लाया हौवा। हौवा मतलब ब्रज में, और हौवा मतलब होता है भूत। और जैसे भूत की आवाज को सुना तो वो सुन करके उठ करके डरी, बोले मैया भूत।
भूत नहीं, वो नंद का छोरा आया है जो तुम्हें डरा रहा है। तो लाला जो है ऐसा ऐसा काम करते थे प्यारे। एक बार भगवान जो है प्रभावती नाम के ग्वालन के घर भगवान चोरी करने जाने वाले हैं। प्रभावती, प्रभावती कौन है? बोले चतुर और कृपण ग्वालन है प्रभावती, बड़ी अच्छी हाइट इनकी। एक दिन भगवान कन्हैया को ना ये चैलेंज करती है। क्या चैलेंज कि कन्हैया बोले तू मेरे माखन चोरी कर बता, तुझे देख लूंगी मैं। छोटे से कन्हैया को चैलेंज कर रही, उतनी बड़ी प्रभावती। भगवान का ठीक है, आएंगे तेरे यहाँ माखन चोरी करने। भगवान आज प्रभावती के घर जा रहे हैं माखन चोरी। सो आज प्रभावती के घर जाएंगे माखन चोरी करने। बोले ठीक। प्रभावती क्या की है, अपने घर के मटके में ऊपर लटका के रखी माखन को, दही को, उसमें घंटी को बांध बांध के रखी है। घंटी को, मटकी हिले, घंटी बजे तो मैं पकड़ूंगा आगे। कितनी चतुर। भगवान आए और कहा चलो घेरा बनाओ, सब घेरा बनाओ कल जल्दी। भगवान ऊपर से माखन में हाथ डाले और खिलाने लगे। मोर को, बंदर को, खाओ खाओ जल्दी खाओ, सब सबको भगवान खिलाने लगे। और सब खाए माखन को, सब खा लिए। अब बारी आई भगवान की खाने की भैया। और बारी आई जैसे भगवान की खाने की, भगवान जैसे ही हाथ डाले और खाने लगे, उतने में घंटी बज गई। टन टन टन। भगवान ने कहा है घंटी चुप, जब मैं सबको खिलाया तब तू नहीं बजी, और जब मेरी बारी आई खाने की तब तू बज रही है। घंटी कहती है प्रभु, बोले आप ही कहते हो जब आपको भोग लगे तो घंटी बजाया करो। आपको भोग लग रहा है और मैं घंटी बज रही हूँ। अरे थोड़ा टेस्ट करने दे ना, खाने दे थोड़ा, रुक जा। फिर हाथ डाला भगवान, फिर जैसे खाना चालू किया फिर वो घंटी बजना टन 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 चालू हो गया, टन 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 बजना। अब उतने में मधुमंगल इशारा करने लगा। भगवान का मित्र, प्रिय मित्र मधुमंगल, कन्हैया आफत आ रही है, अफलम गफलम अफलम गफलम अफलम गफलम। समझ गए कन्हैया प्रभावती आ रही, चलो भागो सब। और सबको भगवान जो खिड़की से कूद कूद के चलो भागो भागो भागो, कूद 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 भगवान भेजने लगे। भगवान जैसे एक पैर डाले खिड़की में कूदने के लिए, प्रभावती आई पीछे से एक पैर पकड़ के खींच ली। रुक छोरा कहीं का, आज तू पकड़ा गया। आज तुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। देख आज तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगी। चल बोले प्रभावती छोड़ दे, मेरी मैया से शिकायत मत कर। एक तो मेरी मैया का ना आजकल तबीयत ठीक नहीं रहता और तू ऊपर से जाके शिकायत करेगी। बोले ना आज नहीं छोड़ूंगी। बोले छोड़ दे प्रभावती, देख एक शर्त में छोड़ूंगी कि नहीं तेरे को मैं। बोले कौन सा शर्त? थोड़ा नाच के दिखा। चल क्या कर, थोड़ा नाच के दिखा। थोड़ा नाच के दिखाएगा ना तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। और भगवान कन्हैया एक हाथ सिर में रखे, एक हाथ कमर में रखे और सुंदर ठुमका लगा के भगवान नाच के दिखा दिए एक राउंड मार के। चल प्रभावती अब मुझे छोड़ जाने दे। कन्हैया मन नहीं भरा, एक बार और नाच, एक बार चल। कहीं की नाचने वाली समझी क्या, नचार समझी क्या मुझे? मैं नहीं नाचने वाला। अगर तुझे शिकायत करना है ना मेरी मैया का तो तू कर दे, मैं नहीं नाचने वाला। बताओ, जिनके इशारे में दुनिया नाचती है वो एक गोपी के इशारे में नाच रहे हैं। बताओ आज प्रभावती अपने साड़ी के पल्लों में बांध करके हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं मैया से शिकायत करने के लिए। गांव वाले कहे क्या हुआ कन्हैया, कैसे लेके जा रही है तुझे? अरे कहा बताऊं भैया, देखो ना पेट फूला हुआ है, अब भी मैं भोजन किया हूँ, जबरदस्ती अपने घर मुझे खाना खिला ले पकड़ के ले जा रही है। बात बनाती कन्हैया झट। अब उसका पति देव जो है देख देख के हंस रहे। लाला आज पकड़ा गया तू, तेरी खैर नहीं, तेरी मैया तुझे मारेगी, आज पकड़ा गया। सुन इधर। उसके पति को बुला लिया भगवान, अपने हाथ छोड़ा दिए और उसके पति को बांध दिए। अब प्रभावती मगन होकर जा रही है, आज छोरा की खैर नहीं, आज छोरन की खैर नहीं। जसोदा बड़ा बड़ाई करती अपने पुत्र की, आज छोरन का खैर नहीं। मैया यशोदा जैसे गई वहां, मैया यशोदा के पास चिल्लाने लगी, ओ जसोदा मैया बाहर आ जा। क्या हुआ प्रभावती, आज तुम्हारे लाल को मैं पकड़ के लाया हूं, बाहर आओ। अरे भांग खा के आया है का तू, नशे में है क्या? मेरा लाला अंदर सोया है। प्रभावती बड़े मतलब वो एक उत्साह ना बिल्कुल पावर के साथ कह रही है कि बोले नहीं 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 मैं पकड़ी हूँ। बोले तू नशे में लग रहा है, मेरा लाला अंदर सोया है। अगर लाला अंदर सोया है तो बुलाओ, मैं भी देखूं जरा। माया यशोदा बुलाई लाला को, लाला बाहर आ जा। तो लाला जो है आंखों को मलते हुए बाहर आए। क्या हुआ मैया? बोले सुबह सुबह बड़ी अच्छी नींद लगती, उठा देती हो तुम, रात में बिल्ली आके जगाया था। भगवान को देखी प्रभावती, अरे ये इधर से आ रहा है तो मैं अभी तक किसको पकड़ के खड़ी?
पलट के देखती है तो उसका आदमी भगवान के भगवान चले आए थे। प्रभावती वही दो चार हाथ पति देव को लगाना चालू कर दी, बोले अभी तुमको भी आना था। तो भगवान ऐसी ऐसी सुंदर दिव्य बाल लीलाएं किया करते थे। एक बार ब्रज में एक ग्वाला नाई और ब्रज में ग्वाला नाई दही और मही बेचने के लिए, और दही और मही बेचने के लिए आई तो भैया उसको बोलना चाहिए ना, दही ले लो मही ले लो, बोलना चाहिए ना ऐसा। तो वो क्या बोल रही है, माधव ले लो माधव ले लो। भगवान बाहर आए, ए गोपी पीछे खड़ा हूं मैं, देख अब वो अपने में मगन है, माधव ले लो। भगवान ने पत्थर उठाया, उसकी दो चार मटकियों को भगवान ने तोड़ दिया। भगवान ने मटकी को तोड़ा, मटकी टूट गई। पलट के गोपी देखती है, पलट के गोपी देखी, बोले क्यों छोरा, कौन है तू नहीं जानती क्या मैं कौन हूँ? मुखिया का बेटा हूँ, सरपंच का बेटा हूँ, नंद बाबा का। चल झूठा कहीं का, तू खा का कलुआ और तेरे बाबा कितने गोरे हैं, झूठ बोलता है तू। अगर तुझे यकीन तुझे आप पूछ ले, रुक अभी तेरी मैया से मैं जाके शिकायत करता हूँ। ओ जसोदा मैया बाहर आ जरा, क्या हुआ? बोले देखो मैया आपका जो छोरा है ना, बोले हमारी मटकियों को तोड़ रहा है मैया, हमारी मटकियों को तोड़ दिया, इसी से हमारी पौन को सारी चलती थी, जीवन चलती थी। मैया देखो सारी मटकी तोड़ दी। क्यों लाला ऐसा काम क्यों किया है तू? मैया ऐसे न बताऊं, कान दी, कान कनो में इधर। और मैया के कान में जाके बोलो, उसने क्या बोले, मैया ये जो गोलन है ना, 1 महीना पुराना दही को बेचने आई है ब्रज में, और ब्रज वाले खाएंगे तो हमारे ब्रज वालों का पेट खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने इनकी मटकी को तोड़ दिया। क्या गलत किया मैया मैंने? हाँ लाला तो ठीक किया। क्यों रे बालन, 1 महीना पुराना वही दही को तो बेचना ही हमारे ब्रज में? मेरा लाला ठीक किया जो किया है। गोपी जो है देखते रह गई, वो दही बेचने वाली देखते रह गई। वाह छोरा बड़ा चालू, तू झटपट बना देते हैं लाला जो है। बताओ भगवान के दिव्य दिव्य मधुर मधुर लीला, समझ रहे हो ना? भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर पाना बड़ी मुश्किल है। भगवान कन्हैया जो है प्यारे, देखो नंद बाबा जो है ना, रोज शालिग्राम की पूजा करते थे। स्नान कर गए नंद बाबा, लेकिन शालिग्राम की पूजा करने लगे। दूध से स्नान कराए, दही से, शहद से, रसगुल्ला का भोग लगाए। कन्हैया देखते थे रोज रोज रसगुल्ला ये खाता है, हमको कुछ नहीं मिलता। और बाबा आए, नहा के स्नान करके आंख बंद करके बैठ गए। उतने में लाला आया, और लाला आकर के शालिग्राम को मुंह में उठाए और उठा के भर के करने लगे शालिग्राम को, मीठा होगा करके। और इधर शालिग्राम भगवान की जय करके आंख खोले नंद बाबा, तो शालिग्राम गायब, शालिग्राम गायब। अब नंद बाबा सोचने लगे कोई चूहा नहीं आया, कोई नहीं आया, शालिग्राम गायब कैसे हो गया? इधर उधर देखे बिल्कुल चुप। बाजू में देखा तो लाला बैठा है, मुंह फूला है। क्यों लाला, शालिग्राम जो देखा है? अरे क्या हूं कर है, देखा कि नहीं देखा? मारा एक बार पक्का, तो लाला के मुंह से शालिग्राम निकल गया। आज लाला को डांट पड़ी, बोले तू ऐसा काम नहीं किया कर। बोले हमारे आराध्य इष्ट है, जैसे तू झूठा कर है। पीछे से मैया आई, बोले आप ना लाला को मीठा नहीं देते ना खाने के लिए, इसलिए लाला जो है मीठा करके समझ के खा गया। पेट खराब हो जाएगा करके तो आप देते नहीं हो। तो भगवान की दिव्य दिव्य मधुर मधुर लीला सुंदर। अरे भक्तजन, भगवान जो है एक दिन रमण ऋत गए। रमण ऋत जो स्थान है वहां पर आज भी लेउट पोट होना पड़ता है। समझ रहे हो? कितने लोग गए हैं वृंदावन? हाँ, लोटपोट हुए ना रमण ऋत में। हाँ, वहां रेत में लोटपोट होना पड़ता है, लेटना पड़ता है, कपड़ा गंदा नहीं होता, एकदम साफ रेती जहाँ पे भगवान खिले कूदे। अब वहां रमण रेत के पास ब्रह्मांड घाट है जहाँ पर भगवान गए और मिट्टी खाए। वहां पर बलदाऊ भैया कहे, बोले आज भैया से ये शिकायत करूंगा मैं, लाला तो मिट्टी खाना चालू कर दिया, पेट खराब होगा। बलदाऊ भैया मैया के पास आया, मैया के पास आके मैया बोले लाला जो है मिट्टी खाया है। जसोदा मैया गई, मुंह को साफ करने लगी। क्यों लाला मिट्टी क्यों खाया, पेट खराब हो जाएगा? तो बोले मैया पेट खराब नहीं होगा। जैसे मुंह को साफ कर रही थी तो घोड़ा, हाथी, ब्रह्मांड का दर्शन कर रही मैया यशोदा। मैया कहने लगी लाला ये मैं क्या दर्शन कर रही हूँ, हाथी घोड़ा दिख रहा है तेरे मुंह में। मैया तू बूढ़ी हो गई, तुझे चश्मा लगेगा। फिर से देख, अब फिर से देखी, लाला जो है गायब कर दिया सब, मैया की बुद्धि को उल्टा कर दिए। हाँ अब लाला कुछ नहीं दिख रहा, वाकई में मैं बूढ़ी हो गई ना।
तो लाला जो है ऐसा सा सुंदर सुंदर ब्रज में लीला करने लगे। हाँ? एक दिन यशोदा मैया जो है लाला को बैठाई है गोद में और श्रृंगार कर रही है। क्या कर रही है? जोर से बोलो। श्रृंगार कर रही है और श्रृंगार करते करते सुंदर कहने लगी, लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम। आह, यशोदा मैया कह रही है। यशोदा का अर्थ क्या है? यश दाती यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे वो है यशोदा। राधा रानी की मैया का नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति और यशोदा दोनों की मां का नाम अर्थ है की। और प्यार भक्तजन, आज मैया जो है गोद में बैठाई है लाला और कह रही है कि बोले लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान कन्हैया मैया के प्रेम की प्रीति की परीक्षा लेने के लिए क्या कि मैया लाला जो है बाजू में चूल्हे में दूध गर्म हुआ था, लकड़ी लगी है, दूध पक रहा है। लाला ने इशारा किया दूध ऊपर आ जाए और दूध ऊपर उबलने लग। मैया देखी लाल को पटकी और दौड़ गई, लकड़ी को कम करके आई। फिर लाला को बैठाई, कहती लाला मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर लाला ने इशारा किया ऊपर आ जा, फिर दूध उबलने लगा। फिर लाला को पटक दी। आज लाला का दिमाग खराब। बोले मैया तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम ना अपने दूध और दही मक्खन से प्रेम करती हो। आज लाला डंडा पकड़े और अपने घर की ही मटकियों को तोड़ दिए। मैया का पार चढ़ गया। बोले लाला तू ना अपने घर का नुकसान कर रहे, रुक, आज तुझे मैं मारूंगी, दंड दूंगी, आज तुझे बांधूंगी ओखल से। कौन छुड़ाता है? दिन भर तुझे बांध के रखूंगी। दासी रस्सी लेके रस्सी लाए, बांधने लगे तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था रस्सी। दूसरा रस्सी लाया, छोटा पड़ गया। तीसरा रस्सी लाया, छोटा पड़ गया। क्यों? मियाँ क्या बोल रही है? मैं बांधूंगी। मैं क्या है? अहंकार है। भगवान ऐसे नहीं बंधेंगे, प्रेम से बंधते हैं भगवान। मैया हार गई, लाला तू नहीं बन सकता। तब भगवान ऑटोमेटिक बंध गए ओखल में, और ओखल में बंधे हैं, दोनों हाथ अच्छे हैं और ऐसा खिसते 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 आंगन में लेके आए। और खिसते 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 आंगन में लेके आए लाला जो है। और आंगन में लाए हैं, जैसे ही आंगन में लाने के बाद तो आंगन में वृक्ष था, यमलार्जुन। समझ रहे हो ना? नंद बाबा के आंगन में 2 ठो पेड़ था। पेड़ तो 2 पेड़, वो कौन है? श्रापित पेड़ है, कुबेर जी के बेटे हैं। नारद जी ने श्राप दिया है तो पेड़ बन गए। इनका उद्धार करना है लाला को, तो उसी ओखल को लाए और दोनों पेड़ में सब फंसाए। 2 पेड़ में डंडा फंसता है ना, ऐसे 2 पेड़ है और उसमें डंडा फंसेगा कि नहीं फंसेगा? अब डंडा को फंसा के लाला खींचे तो दोनों पेड़ धाम से गिर गया। और दोनों से युग पुरुष जो है नल, कुंवर और मणिग्रीव नाम था, दोनों प्राकट्य हो गए। भगवान ने को आशीर्वाद दिया और मुक्ति प्रदान किया। प्यारे भक्तजन, भगवान कहे अब यहाँ रहना उचित नहीं है। ऐसा कहकर मैया विचार करने लगे। कन्हैया जो है और कन्हैया जो है रात रात सबको वृंदावन शिफ्ट कर दिए, गोकुल से वृंदावन। 5 वर्ष के हो गए कन्हैया जो है। अब कन्हैया को जाना है गैया चराने के लिए। कहाँ जाना है? जोर से बोलो। गैया चराने जाना है लाला को। तो लाला को गैया चराने जब जाना है तो मैया जो है श्रृंगार कर रही है। आहा, सुंदर अद्भुत श्रृंगार कर रही है मैया जो है लाला का। और श्रृंगार करने के बाद में कहती है, बोले लाला चप्पल जूता पहन ले और ये बांसुरी पकड़, तू गैया चराने जाऊंगा बोल रहे हैं ना। भगवान की इच्छा हुई कि मैं अपने घर की गाय को खुद चराने जाऊंगा। और गाय चराने की बात सुन करके लाला कहे कि बोले माँ मैं ना चप्पल जूता नहीं पहनूंगा, बिना चप्पल जूता पहने जाऊंगा। बोले क्यों? अरे हमारी जो गैया है माँ, वो चप्पल थोड़ी पहनी है। बोलो तो मैं कैसे चप्पल पहन सकता हूँ? मैं भी नंगे पाँव जाऊंगा। और सुंदर कन्हैया जो है गैया चराने गए, बांसुरी पकड़े हुए हैं। आहा, बांसुरी पकड़ करके भगवान कन्हैया जो है गैया चराने गए हैं यमुना किनारे। सुंदर यमुना का जल, और सुंदर भगवान जो है गैया चराते चराते बंसी बजाया करते थे। कितना सुंदर वो बांसुरी। राधा रानी घर से दौड़ी चली जाती थी। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा सब। और सुंदर आकर के जब भगवान गैया जाते थे तो वो उस भाव को देखते थे। पानी भरने के बहाने आते थे यमुना जी में। ओ मीठे रस से भयो रे राधा रानी लागे महा रानी लागे। और आगे गाओ।
गाओ, गाते हो ना सब। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, रस से भरियो राधानी लागे, राधानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। यमुना मैया गारी गारे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी। यमुना मैया गारी गारे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी। राधा जोगी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मन करो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, अब तक कोई मिठाई, अब तक कोई मिठाई। ये बढ़िया ये भावे अब तो राधा नाम मनाई, राधा नाम मनाई, राधा नाम मनाई। ना भावे अब माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, और ना कोई मिठाई, और ना कोई मिठाई। मारिच बढ़िया ये भावे अब तो राधा नाम मनाई, राधा नाम मनाई। रात की लाली को गोरखाने लागे, मनरानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मन करो यमुना जी को पानी लागे।
छोरा डूंगरिया छोरा डूंगरिया छोरा उनकी बाह दूर करत है राधा 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 में सब गाने लागे मन कारो कारो जमुना नीरो पारे लागे से भरे रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी को पारे लागे कारो कारो जमुना जी को पारे लागे मन कारो कारो जमुना जी को पारे लागे मन कारो कारो जमुना जी को पारे लागे कारो कारो जमुना जी को पारे लागे कारो कारो वो मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे ओ मन करो करो जमुना जी को पानी लागे बोले बागे बिहारी लाल की राधे राधे। तो आज भगवान जो है गैया चराने गए और भगवान जब गैया चराने गए हैं ना आहा तो सुंदर बांसुरी बजाने लगे और गैया चराने लगे। वहां पे कंस मामा ने एक फिर से राक्षस को भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। ये बछड़ा का रूप लेकर के आया है भगवान को मारने के लिए और सारे बछड़ों के मध्य में जाकर छुप गया है। नैया ने बलराम ने कहा आओ जी भैया देखो हमारे बछड़े के बीच में जो बछड़ा घुसा है वो दैत्य राक्षस है। गोविंद ने बलराम जी को इशारा करके असंख्य बछड़ों में से उसको ढूंढा और उसको मारा। वत्सासुर का उद्धार किया। वत्सासुर किसे कहते हैं? मन की चंचल वृत्ति को। मन की जो चंचल वृत्ति है उसे समाप्त करने की सामर्थ्य केवल गोविंद में है। मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो उसको कन्हैया दूर करते हैं। एक और राक्षस भेज रहे हैं कंस जो है किसे? बकासुर को, बगुला को मारने के लिए। और बकासुर को भेज रहा है तो बकासुर बगुला का रूप लेके आ रहा है। आपने कभी बगुला को देखा है? बगुला देखे हैं आप? नदी में जब वो खड़ा रहता है ना तो एक पैर में खड़ा रहता है, दूर से देखो तो ऐसा लगता है कोई खड़ा है पानी में तपस्या करते। बगुला का रूप लेके आया है और प्यारे भगवान ने जब उसको देखा तो भगवान उनका उद्धार करने के लिए उनके पास गया और चोंच को पकड़ के फाड़ दिए भगवान। बकासुर का भी राम नाम सत्य हो गया। बकासुर आया मारने के लिए अजगर का रूप लेके। जहां पर गैया चराने लगे भगवान कन्हैया वहां पे अजगर बैठा हुआ है आराम से, मुंह को फाड़ करके गुफा का रूप बना के। गुफा भगवान के मित्र कहे कन्हैया देखो कितनी सुंदर गुफा दिखाई दे रही है। भगवान कन्हैया मन में कहे बेटा गुफा नहीं, ये क्या है? राक्षस है। सारे लोग उस अघासुर में, अघासुर के अंदर, अजगर के अंदर, और अजगर के अंदर जब घुसे भगवान भी घुस गए। मुंह को बंद कर लिया अघासुर, सबको श्वास लेने में तकलीफ। भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे, हाइट को जब बढ़ाया तो अघासुर को श्वास अंदर करने में बोले अल्टी पल्टी होने में तकलीफ होने लगी और अघासुर को भगवान ने मार डाला। अघासुर अभी राम नाम सत्य हो गया। देखो भगवान जो है ना, भगवान कन्हैया जो है अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हैं, बताओ केवल हाथों से ही भगवान जो है उन राक्षसों को मारने लगे। एक दिन गैया चराने के लिए भगवान गए हुए थे तो अपने मित्र मधुमंगल, भगवान के प्रिय मित्र कौन है पता है? गोकुल में मधुमंगल, श्री दामा, सुदामा नहीं, सुदामा दूसरे हैं, श्री दामा, तन सुखा मन सुखा मधुमंगल, ये भगवान के मित्र हैं। मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल भैया आप जो है
अपनी मैया से कहा कि हमारे लिए कुछ बनवा के आना। आपकी मैया जो है बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है, हमने सुना है। मधुमंगल कहे ठीक है कन्हैया। और मधुमंगल दूसरा दिन घर आए अपने, और घर आकर के मैया से कहे पूर्णमासी मैया का पूर्णमासी सांडिल्य ऋषि की पत्नी का नाम है पूर्णमासी, गरीब है ये बेचारे। अब इनके यहाँ कन्हैया ने आदेश किया है, मधुमंगल ने कहा माँ कुछ हो तो बना के देना, गैया चराने जाएंगे तो हम लोग उसे लेके जाएंगे और खाएंगे। तो प्यारे भक्तजन, मधुमंगल की जो माँ थी वो रसोई कक्ष में गई। रसोई कक्ष में जाके देखती तो पूरा डब्बा खाली, कुछ भी नहीं। क्या करे, थोड़ा सा बेसन बचा था, बेसन को ही घोल करके मैया दे देती है और कहती जा इसको ले जा लाला। कढ़ी बना करके देती है। कढ़ी खाते हो ना आप लोग? हाँ, कढ़ी बना करके दे दी। मधुमंगल उसे मटकी में लेकर के जाने लगा, और मटकी में जब लेकर के जाने लगा तो मधुमंगल सोचने लगा, बोल मेरे कन्हैया को मैं खट्टा खिलाऊंगा गला खराब हो जाएगा उसका, छुपा देता हूँ। छुपाऊंगा तो इन लोग सुगंध से जान जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही इसे उठा के पीना चालू कर देता हूँ। और खुद ही उसे उठा के पीना चालू कर दिए। भगवान कन्हैया जान गए मधुमंगल अकेले अकेले स्वाद ले रहा है। भगवान ने चिल्लाया, ए मधुमंगल, अरे भैया अकेले अकेले स्वाद ले, रुको मैं आ रहा हूँ। भगवान दौड़े दौड़े गए। कन्हैया की आवाज को सुन के मधुमंगल और जोर जोर से कढ़ी को पीने लगा। भगवान आए, नीचे गिर रहा था, उसे जीभ से चाट चाट के स्वाद लेने लगे। ब्रह्मा जी जब इस दृश्य को देखे, ब्रह्मा को अहंकार हो गया, ये ब्रह्म है, भगवान है, अवतार लिए हैं, और एक बालक का झूठ खा रहे हैं। अहंकार हुआ तो ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान कन्हैया के गाय बछड़ों ग्वालों की चोरी करके ब्रह्मलोक लिया। ब्रह्मलोक लिया है, बताओ, चोरी करके। लेकिन भगवान कन्हैया उधर जीभ से स्वाद ले रहे हैं, और भगवान को सब मालूम चल गया। भगवान अपनी शक्ति से उतने ही गोप ग्वाल ब्रज में बना दिए, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जो है चोरी करके लेके चले गए, 1 साल हो गया। 1 साल बाद नीचे जाके ब्रज में क्या चल रहा है, तो देखिए गैया चला रहे हैं कन्हैया, बछड़े ग्वाल बाल है। मैं चोरी करके लाया हूँ, टू कॉपी नीचे है, हूबहू। भाई वो परमात्मा है वो। ब्रह्मा का अहंकार टूटा, और ब्रह्मा का अहंकार जब टूटा तो ब्रह्मा का अहंकार जैसे टूटा, ब्रह्मा भगवान के पास आए, और भगवान के पास आकर के क्षमा याचना किया, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान की 3 परिक्रमा लगा के वापस चले गया। ब्रह्मा जो है, भगवान है, ब्रह्मा के अहंकार को तोड़े हैं भगवान। हाँ? प्यारे भक्तजन, भगवान के सामने किसी का चलेगा याद रखना, समझ रहे हो ना? भगवान तो ब्रह्म है। हाँ, कालिया नाग जो है छुपा हुआ था यमुना में। यमुना का पानी पूरा विषैला जहरीला। कालिया नाग का अहंकार तोड़ना है भगवान को। तो कालिया नाग का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान क्या किया, बोले जब मालूम चला भगवान कि हमारे ब्रज में कोई राक्षस आके छुपा यमुना में, भगवान कहे मित्रों से चिंता मत करो, हम गेंद का आयोजन करेंगे। गेंद मतलब क्रिकेट, भगवान ने भी क्रिकेट खेला है, और गेंद का आयोजन किया भगवान ने। और गेंद का आयोजन करने के बाद भगवान जो है, गेंद का आयोजन करने के बाद भगवान कन्हैया जो है बॉल फेंक रहे हैं, उनके मित्र तनसुखा जी मार रहे हैं। भगवान की बारी आई, और भगवान की जब बारी आई, भगवान बल्ला पकड़े, बल्ला पकड़ के मारे, घुमा के बाल जा गिरा कहाँ, यमुना में। भगवान कहे मित्रों से अभी हम जाके लाते हैं, बुझना लाओ, गड़बड़ हो जाएगा, मत जाओ वहां। अरे हम लोग अपने अपने बाबा से कहे कि दूसरा वाला गेंद मंगा लेंगे, बॉल मंगा लेंगे, मत जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे भाई सबको खेलना है, सबकी बारी बची है भी। और भगवान कन्हैया दौड़ दौड़े जाके यमुना में कूद गए, और कूदे तो सारे बच्चे डर के जाके घर में सूचना दिए, बोले मैया लाला जो है यमुना में कूद गया है, यमुना में कोई राक्षस। और जाकर के प्यारे भक्तजन देखा कालिया नाग सोया हुआ है। भगवान ने कालिया नागों को उठाया, उठ कालिया नाग।
कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वो पैर दबा रही थी। कालिया नाग की पत्नियों ने जब देखा भगवान को तो कहा कितना सुंदर स्वरूप है, आह बालक कहां से आया है तू, क्या नाम है तेरा? मेरा परिचय छोड़ो, अपने स्वामी को उठाओ। उत्तर दिशा से आया हूं रे नागिन, नंद यशोदा मेरे माता पिता, कृष्ण मेरा नाम है, गोकुल मेरा ग्राम है, उठा अपने स्वामी को। ये लोग डर के कारण नहीं उठा रहे हैं, हमारे स्वामी उड़ गए तो ये बच्चा बचेगा नहीं। भगवान ने कालिया नाग के पुंछ को मसलना चालू कर दिया और पैर से मसला तो कालिया नाग उड़ गया। कालिया नाग उठा फन मारते हुए, और कालिया नाग जब उठा फन मारते हुए तो भगवान इधर उधर कूदने लगे, तो उसका असर भगवान के ऊपर हो गया। भगवान का रंग श्याम है और भगवान आज लगने लगे गाढ़े गाढ़े वाले श्याम। भगवान का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा भगवान का? वहां घन श्याम है ना। भगवान का रंग श्याम है और कालिया नाग के जहर का जब असर हुआ तो गाढ़ा गाढ़ा दिखने लगे ना भगवान, तो घन श्याम नाम पड़ गया भगवान का। बोलो घन श्याम जी भगवान की। भगवान कालिया नाग इसको कहे तो यहाँ से निकल जा। कालिया नाग कहे ऐसे नहीं जाऊंगा, युद्ध करो मुझसे, अगर तुम हार गए तो मैं नहीं जाने वाला, मैं हार गया तो मैं जाऊंगा। अच्छा चला जा। दोनों के बीच युद्ध होने लगा, और युद्ध होने लगा। जैसे युद्ध होने लगा भगवान कालिया नाग के ऊपर चढ़े, और चढ़ने के बाद संसार में जितने पहाड़ हैं 7 पहाड़ों को बुलाया, आवाहन किया। 14 पहाड़ का वजन ये झेल नहीं पाया। कौन? कालिया नाग। 14 पहाड़ का जब वजन हुआ तो कालिया नाग झेल नहीं पाया और मुंह से खून की धार निकलने लगी। भैया खून की धार बहने लगी, सब डर गए। ऊपर माता यशोदा, नंद बाबा सब डरे हुए, क्या होगा क्या होगा। और 14 पहाड़ों का वजन अब कालिया नाग झेल नहीं पाया, मुंह से खून की धार बही। 2 फन जो झुकता नहीं था, उस फन को भगवान का नियम मार मार के झुका दिए। कालिया नाग का अहंकार टूट गया। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचानता। भगवान ने कहा कालिया तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रभु मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बोले तुम चिंता ना करो, तुम्हारे शीश पर मेरे पैरों का निशान बन चुका है, और उस निशान को देखने के बाद तुम्हें वो छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। तो भगवान जो है कालिया नाग के ऊपर बंशी बजाते हुए ऊपर आए। कालिया नाग का कंकार तोड़ा, कालिया नाग वहां से चले गए। और उसके बाद भगवान को लोग ये गोपियां जो है ताना देने लगे। क्या ताना देने लगे? बोले तुम इतने सांवले थे और वहां से आने के बाद और काले दिख रहे हो तुम, है कि नहीं? और काले काले लग रहे हो तुम, ऐसा कहने लगे। तो प्यारे भक्तजन भगवान गोपियों से कहने लगे कि बोली वहां पे एक दैत्य था ना, राक्षस जिसे हटाने गए थे, और यमुना मैया का जल बोली काला का है ना, यमुना मैया कारी कारी राधा गौरी, सुनिए ना भैया आप। तो यमुना का जल काला है, तो वहां घुसने से तो काला होना ही है। भगवान ऐसा सुंदर कहने लगे। आइए बड़ा भाव का भजन है, जरा इतना बता दो कान्हा तेरा रंग काला क्यों है। आइए बोले गोविंद भगवान की। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काली होकर भी जग से निराला क्यों।
ऐसे न बता दीवाना ओ जरा न बता दीवाना तेरा रंग काला तेरा काला तू काला हो कर भी लग से निराला काला होकर भी जगत तेरा ना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों बता देना तेरा रंग काला क्यों काले हो कर भी जग से निराला क्यों काला होकर भी जगत तेरा मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। ते मत बता बे बुआ है ते सुंदर है। मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूं। कोई जानते हैं कमली किसका नाम है? यदि पता हो तो हाथ उठा बिल्कुल बता सकते हैं। कमली किसका नाम है? एक ठन उदाहरण दूं। काली कमली वाला मेरा यार है। चलो अब बताओ काका हम बता दो। जोर से बता, जोर से। अले बताओ। अच्छा राधा नहीं 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 गलत जवाब। आओ कोई उम्मीदवार। कमली भगवान श्री कृष्ण के फेवरेट गाय का नाम था। मेरी कमली भी काली है मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूं। मेरा इतना बता काला तेरा रंग काला क्यों
सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, इसलिए काला निराला काले नाच पर नाच किया और काले नाच किया और काले नाग को नाच दिया। रंग काला नागों का रंग काला, इसलिए काला हो तेरा रंग काला हो, काले हो भी रंग से निराला हो, काला हो भी रंग से निराला जगत न बदलेगा ना तेरा रंग काला क्यों, जगत न बदलेगा तेरा रंग काला क्यों, मेरा रंग काला क्यों, रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। बोल कालिया मर्दन भगवान की राधे राधे। मुरली गोविंद भगवान की जय। तो प्यारे भक्तन, भगवान ने कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा। प्यारे भक्तजन, हेमंत का वो मास आया, हेमंत ऋतु, तो ये ब्रज की गोपियां जो है यमुना में प्रातः काल स्नान करने जाते थे, और स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया के मंदिर जाकर के कात्यायनी मैया से प्रार्थना करते थे कि हे कात्यायनी मैया, कात्यायनी च महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोक्षुतम देवी पति में कुरु नमः। पति के रूप में हमें आप किसी दे दो, वो नंद के छोरे को दे दो, ऐसा मांगते थे। और बिना वस्त्र के स्नान करते थे। भगवान ने एक दिन इन गोपांगनाओं को मिलकर के समझाया कि तुम स्त्रियां जो है बोले बिना वस्त्र के मत नहाया करो, लेकिन ये गोपियां नहीं मानी कि बिना वस्त्र के नहाया करते। एक दिन भगवान पहुंचे प्रातः काल, इन सब के वस्त्रों को हरण कर लिया, चीर हरण। ये गोपियों ने देखा कि भाई भगवान आ चुके हैं, वस्त्र मांगने लगे, तो कहा कि बोले वस्त्र सही तो बारी बारी से चल करके आने लोगों, आओ और आ करके ले जाओ, आओ और आ करके लेके चले जाओ। प्यारे भक्तजन, ये गोपियां बारी बारी से आए और अपने वस्त्र को लेकर के गए, और भगवान ने इन सब का जो दोष लगा था, वरुण दोष, उसको दूर किया है। समझ रहे हैं ना? ईश्वर है भगवान कन्हैया, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया है और उनका कल्याण किया है। देखो भगवान जो है दिव्य दिव्य लीलाएं किया करते थे, गैया चराने जाते थे तो राधा रानी से भेंट होती थी। हाँ, और भगवान जो ब्रज में सबके मनोकामनाओं को, मनोभावनाओं को भगवान ने पूर्ण किया है। समझ रहे हैं ना? आगे जब ब्रज में फागुन मास आया, फागुन का जो मास आया, उस पर ब्रज में आज भी होली का जो उत्सव वो धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज की होली में आप लोग भाग लिए होंगे, अगर कोई तो मालूम होगा, ब्रज में 1 महीना तक होली मनाया जाता है, और होली जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं वहां ब्रज में। तो बरसाना से खबर आया कि कन्हैया को बुलाया जाए, और कन्हैया को बुलाया जाए होली में शामिल करने के लिए। कन्हैया बरसाना जाने वाले हैं होली खेलने। तो
अब उनके मित्रों को भी जाना है ब्रज होली खेलने के लिए। अब उनके मित्रों को भी जाना है होली खेलने के लिए, बरसाना देखना है। तो भगवान के जो मित्रगण हैं वो जाके ललिता विशाखा इंदुलेखा से मुलाकात की। ललिता विशाखा इंदुलेखा कौन है? राधा रानी की सखियां हैं, राधा रानी की सहेलियां हैं। उनसे भेंट किया और भेंट कर प्रस्ताव रखा कि इस बार ब्रज में कहीं भी आएंगे और हम सब भी आएंगे। तो बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में बोले मधुमंगा आया और आकर के कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया, बोले क्या हुआ? बोले वो ललिता आई थी और ललिता आके कही है कि इस बार होली में ब्रज बरसाना जाएंगे, बुलाया गया है आपको। अरे चल, झूठ बोलता है, वो तो गोबर छोटी है, उसकी बात तो हमको यकीन ही नहीं है। नहीं रहने दो, नहीं जान रहा। तनसुखा आया, तनसुखा के कहने लगे कन्हैया विशाखा कही है, विशाखा ने भी सूचना भेजा है कि बरसाना आना है। अरे बोले मुझे भरोसा नहीं, वो बात में भी ना भरोसा नहीं बिल्कुल। उतने में श्रीदामा आया और श्रीदामा आकर के कहा, क्या कहा? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, पर करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी गोरी गोरी, बरसाने की छोरी गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी गोरी गोरी, बरसाने की छोरी गोरी गोरी। श्रीदामा आया और श्रीदामा के भगवान से कहने लगे, बोले कन्हैया तो सुनो, मुझे राधा रानी से मेरी मुलाकात हुई थी। राधा जी ने कहा, तो कन्हैया पूछने लगे, अच्छा अच्छा क्या कहूँ? बताओ। अरे क्या कहूँ ना, बोलो ना। हाँ मैं जानू, बताओ बताओ क्या कहा उसने और क्या कहा? मतलब पूछने के भगवान, बताओ बताओ क्या कहो? तो कहे, जो कान्हा मेरो गाँव न जानो, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जानो। कुछ बरसानो बताए गए रे, कुछ बरसानो बताए गए रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
और कहा मेरे बारे में? हाँ? बोले बताओ मैं जानूंगा, बताओ और कहा। पूछने लगे भगवान, तो श्री दामा ने कहा जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो, 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 जो कान्हा मेरो घर न जानो, जो कान्हा मेरो घर नहीं जानो। ऊंची हवेली बताई गई रे, ऊंची हवेली बताई गई रे, जाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे राधा गोरी गोरी रे। इतने भगवान कहने लगे अच्छा और कुछ कहूँ, और कुछ कहूँ, बताओ मेरे बारे में और कुछ कहूँ। तब श्री दामा ने कहने लगे, क्या कहने लगे? जो कान्हा मेरो नाम न जानो, 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 जो कान्हा मेरो नाम न जानो। राधा रंगीली बताई गई, राधा रंगीली बताई गई, मानो छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे राधा गोरी गोरी रे। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए, कौन इशारों कर गयो? इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई, कौन इशारों? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी रे राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। तो भगवान बरसाना है होली खेलने। प्यारे भक्त, एक और व्यक्ति का अहंकार बढ़ा हुआ वो है इंद्र। एक दिन की बात है, यशोदा मैया जो है बहुत प्रकार का व्यंजन बना रही थी, सुगंधित मीठे मीठे पकवान। मैया के पास आए लाला, जो लाला से आके पूछने लगे, बोले मैया, बोले काम बना रही हो? तो मैया ने कहा अपने बाबा से पूछो। बाबा के पास आए और बाबा से कहे कि बाबा ये मैया क्या बना रही है? बाबा को कहो, बोले लाला आज हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे ना, तो इंद्र की पूजा करेंगे इसलिए तुम्हारी मैया 56 प्रकार का भोग बना रही है। बोले ऐसा? बोले हाँ। अच्छा क्या इंद्र ने आपको आज तक दर्शन दिया है? वो तो कपटी है बाबा, इतने साल बरस गए पूजा करके क्या दर्शन दिया? बोले बेटा वही तो बारिश करते हैं हमारे ब्रज में, और उनकी पूजा ना करे तो बारिश कैसे हो? बोले ना, हमारे यहाँ गिरिराज जी महाराज है, उनके लाने लगे जो 56 भोग दिख रहे ना सामने, वैसे वैसे सुंदर सुंदर पकवान बना के लाए। शांडिल्य मुनि जो है सुंदर पूजा कराने लगे। शांडिल्य मुनि जो पूजा कराने लगे, भगवान अपने एक स्वरूप को गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठा दिया, और गोवर्धन पर्वत के ऊपर जब बैठाया तो किसी को मालूम नहीं चला कि भगवान का एक स्वरूप है। भगवान वहां पर अपने मन से एक जल की धारा प्रकट किए जो मानसी गंगा कहलाती है। आज भी मानसी गंगा में दूध चढ़ता है,
जब वृंदावन जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। और 56 प्रकार का भोग बना के सब लाए हैं। चलो, कन्हैया ने कहा बाबा से, बाबा चलो भोग लगाओ। और भोग लगाने जैसे ही लगे तो भोग उठा उठा के खाने लगे भगवान। मिठाई लगाओ तो मिठाई जैसे उठी उठा खाए, रसगुल्ला खिलाओ रसगुल्ला खाने लगे, चमचम खिलाओ चमचम खाने लगे। सुबह से शाम हो गया, कन्हैया जो है बोले गोवर्धन भगवान खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं। सब ब्रज वाली पूजा कर रहे हैं गोवर्धन भगवान की। सुबह से शाम भी क्या खा रहे हैं। इंद्र कहा अपने सैनिकों से, जाओ देखो ये ब्रज वाले आज हम, तो जाके देखे तो ब्रज वाले पूजा नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। आप लोग कब करते हो गोवर्धन पर्वत की पूजा? लक्ष्मी पूजक दूसरे दिन। हाँ, लक्ष्मी पूजक दिन क्या करते हो? लक्ष्मी पूजा करते हो। और लक्ष्मी पूजा करने के बाद क्या करते हो? फटाका फोड़ते हो, लक्ष्मी फटाका, है कि नहीं? हाँ, ओखरे पूजा करे हो वही फटाका फोड़ते और वही धन गोड़ खुंदावत है नहीं? हाँ, अच्छा उसके बाद क्या करते हो आप लोग? रात में लक्ष्मी पूजा के बाद क्या चलता है? ताश बवन है कि? पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है, मैं बहुत खोजे के प्रयास करूंगा, बहुत जन महाराज लोग पूछे। हाँ, जुआ खेलना शास्त्र में लिखा है क्या? लड़का देखे तो लड़का सियानहीन मंगल खेलते भाई वो दिन, वाह महाराज खेलते आगे दिन शुभ होते। हाँ, पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है। अरे भाई जुआ खेलोगे तो कलयुग का वास होगा, खेला करो। हाँ, और गोवर्धन पूजा के दिन क्या क्या करते हो? जिमिकान, कोचई, कोहड़ा, पूड़ी, बड़ा, ये सब थे नहीं? ठीक है, लेकिन 56 प्रकार का भोग लगाया करो भगवान को। आज ये ब्रजवाली जो है गिरिराज जी महाराज की पूजन कर रहे हैं। 56 प्रकार का भोग लगा है और 56 प्रकार का सुंदर भोग लगा के पूजन कर रहे हैं। इंद्र ने देखा कि ब्रजवाली आज हमारी पूजन नहीं कर रहे हैं। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और इंद्र को जब गुस्सा आया तो इंद्र ने बारिश करना चालू कर दिया। झमाझम बारिश ब्रज में बारिश होना चालू। बारिश जब हुआ तो भगवान कहे चिंता ना करो, आओ मेरे साथ सब मिलो, हाथ बढ़ाओ और गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। चलो, भगवान जो है सबको कहने लगे। भगवान ने ही अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाक में भगवान ने धारण कर लिया गोवर्धन पर्वत को। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया गिरधर, गिरवर। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। भगवान ने कहा सबसे, चलो 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 अपने अपने डंडों को टिकाओ, गिर जाएगा पर्वत। सब अपने अपने लाठियों को टिकाने लगे। मानो ऐसा लग रहा है कि सब मिलके उठा है, लेकिन सही मायने में भैया भगवान उठाए हैं गोवर्धन पर्वत। 7 दिन के हैं भगवान और 7 दिन के हैं, 7 साल के हैं भगवान और 7 दिन और रात 7 दिन तक उठा के रखे थे गोवर्धन पर्वत। सुदर्शन आया, सुदर्शन आके पानी को कटते गया। अगस्त ऋषि को बुलाया, अगस्त ऋषि आके बैठ के पानी पीते गए और पूरा बारिश को काटे का एक बूंद ब्रज में कीचड़ नहीं हुआ। 7 दिन तक उठा के रखे थे और ब्रज में एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ। इंद्र का अहंकार टूट गया और इंद्र का अहंकार टूटा और इंद्र जो है आ गया भगवान के चरणों में, प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दो। 7 दिन तक बारिश किया है इंद्र जो है। भगवान अपने ब्रज वालों को लेके वहां रखे थे सबको, एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ वहां। भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखे थे। आज भी गोवर्धन पर्वत विराजमान है ब्रज में, समझ रहे हो ना? 7 कोस की तो है परिक्रमा, तुम भक्तन के सरताज। 7 कोस की परिक्रमा होती है उनकी। 7 किया 21 किलोमीटर की परिक्रमा, 21 किलोमीटर की सुंदर परिक्रमा होती है आज भी। भगवान जो इंद्र के अहंकार को तोड़े हैं और इंद्र के अहंकार को भगवान ने तोड़ा और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं।
आप दोनों उठ जाइए माता जी, गोवर्धन भगवान की पूजा करिए, आरती करो गोवर्धन जी की। हमारे सरोना से श्री रोहित सोनकर जी पधारे हैं, बड़े ही प्यारे भक्त इनके परिवार में। सरोना में भी हमारी कथा हुई थी, एक बार ताली बजाइए भाई। हाँ, गिरिराज जी महाराज जी की पूजन कर लो, आरती कर लो, बढ़िया। गोबर से बने हुए हैं और हमारे दिनेश यादव जी सुंदर बनाए हैं। गिरिराज जी महाराज का आप सबको दर्शन करने को मिलेगा। देखो सामने कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत टाइम लगे है, 2 घंटे करीब समय लगे उसको बनाने में। गोबर से आज भी ब्रज में वृंदावन में ऐसे ही गिरिराज जी महाराज बनता है, वहाँ गोवर्धन पूजा के दिन ऐसे ही बनाया करो बढ़िया। दिवाली के दूसरे दिन और 56 प्रकार का भोग लगाया करो, ठीक है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमसे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, मैं आयो शरण तिहारी प्रभु रखियो लाज हमारे, मैं आयो शरण तिहारी प्रभु रखियो लाज हमारी, मैं आयो शरण तिहारी प्रभु रखियो लाज हमारे, मैं आयो शरण तिहारी प्रभु रखियो लाज हमारी, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। दोनों हाथों को उठा के एक बार सभी जगह लगाइए, बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। तो आइए, 56 प्रकार का भोग लगा हुआ है सुंदर, और अब हम सब जो है दही लोट की तैयारी करेंगे। अच्छा, हमारे बीच जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष जो है आई हुई है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए सीमा संतोष साहू जी का। आपका स्वागत है व्यास मंच से। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो,
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बाल गोपाल भगवान बोले दहीमुख करने के लिए भगवान बालकृष्ण लाल लोग को लेकर आइए दहीमुख करना है सुना दीजिए चढ़े तो फूल चढ़े चढ़े तो फूल चढ़े तो पान चढ़े तो फूल चढ़े पान चढ़े और फूल चढ़े चढ़े दूध की धार माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे मुकुट विराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलो गोवर्धन भगवान की राधे राधे भगवान कृष्ण जी को लाइए बलराम जी को इधर ही लाएंगे और आप लोग साइड में थोड़ा सा जगह बनाएंगे भगवान बाल कन्हैया लाल और दाऊ जी भैया सुखा मन सुखा रहे हैं। आइए अब सब मिल करके सुंदर दही लूट का आयोजन करते हैं। एक बार सब ताली बजा के स्वागत करिए भगवान का।
आप लोग भगवान को रास्ता दीजिए। आप लोग सामने से हट जाइए, ये माताएं कैमरे के सामने से हट जाओ। ओ माता जी, और एक गौरी के गणपति भैया, वजनी के हनुमान हो, कालिका के भैरव भय, कौशल्या के लक्ष्मण राम है। गाय चाय गहिरा है भैया, भैंस चराय कठवारे हो, चारों रुपये अम्बड़ बहावे दूध दही के धारे हो। गौ माता के महिमा है भैया, नीकर सको बखान हो, नाच कूद के जेला चरिए कृष्णचंद्र भगवान है। अरे चित्रकूट के घाट में भैया, हाँ भैया, और भय संतन की भीड़ हो, अरे तुलसीदास चंदन घिसा की तिलक ले तेरा गोविंद हो। अरे नारी निंदा झलक का भैया, नारी नर के खान हो, नारी से हुए भैया गुरु बोले समान।
में लइका बढ़े रे भैया, पानी में बढ़े धान हो, बात बात में झाड़ा बढ़े, 8 किलो बारे में काटा रे। घोड़ा जाना सुवार सजन जान सधी मिले कर्म जान ससुराल। अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया, और जैसे पेड़ खजूर हो और पंछी को छाया नहीं फल ला गया दूर हो। गंगा अपने गोदावरी भैया तीरथ बड़े प्रयाग हो, अरे सबसे बड़े अयोध्या जहाँ राम जी अवतार हो। गोकुल वाले कान्हा, गोकुल वाले कान्हा दिल जाने हमारा मर बरसा
गोकुल वाले कहाँ दिल लगा बैठा, अमर राधा के ज्यादा बड़ा प्यारा बैठा। अमर राधा के ज्यादा बड़ा प्यारा बैठा, अमर राधा के माया बड़ा माया बैठा। गोकुल वाले कान्हा, गोकुल वाले कान्हा दिल लगा बैठा, अमर राधा के ज्यादा बड़ा प्यारा बैठा। अमर राधा के ज्यादा बड़ा प्यारा बैठा। अरे गैया चरैया बंसी बजैया, रास के मैं रचैया, रास के मैं रचैया। ये मलक तेरे मान लो, तेरे मान लो, तेरे मान लो, तेरे मान लो।
मथुरानगर बड़े मामायो मामी कुमकुमनगर गाँव मो ये बड़ा कोई तेरे माखन जो तेरे माखन जो ये बड़ा कोई तेरे माखन जो तेरे माखन जो वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलिन में पूरे हवन बाड़ दो ये मन कई तेरे माखन दो ये मन कई तेरे माखन दो ये मन कई तेरे माखन चोर 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 तेरे माखन दो बोल माखन चोर भगवान की राधे राधे। चलो अब आरती करबो अपन अपन जगह में खड़े रहूं बैठू मत आरती कल रास की कथा आपको सुनने को मिलेगा और भगवान मथुरा जाएंगे, कंसवध होगा और उद्धव चरित्र की कथा होगी और कल रुक्मिणी विवाह होगा। तो कल रुक्मिणी विवाह में सबको पीले रंग की साड़ी पहन के आना है और पीले रंग की साड़ी में आना है और भगवान कन्हैया के विवाह में सबको शामिल होना है और टिकावन में लेके आना है साथ में, ठीक है। फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन सब दर क्या हूँ, ठीक है। खाली हाथ में मत, सब लड्डू मिली शादी की, ठीक है। हाँ, कल सबको रुक्मिणी विवाह में शादी में शामिल होना है और अपने जीवन को धन्य करना है और 56 भोग का प्रसाद लेके ही जाएंगे। सभी भक्त निवेदन चाहूंगा, माखन मिश्री 56 भोग का प्रसाद प्राप्त करके जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा, निवेदन चाहूंगा। और मिक्सर जो है, अच्छा भोजन भी करके जाना है, जो बाहर से भक्त भी आए हुए हैं सब भोजन प्राप्त करके भी जाना है सबको। और मिक्सर से वायर से थोड़ा सा दूर रहेंगे, बार बार मॉनिटर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मिक्सर के पीछे जो माता जी खड़ी है उनसे निवेदन है थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा वायर, हाँ वायर से थोड़ा दूर रहे। हाँ हाँ, करंट आने का डर रहता है।
चलिए मंगल में आरती की तैयारी कर लीजिए। सूरजो अजात श्रोत्रादायुष्यप्राणस्य मुखं दग्धनिरजायत वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में शक्ति माला, बजावे मुरली मधुर माला, श्रवण में कुंडल झलकारा। नंद के नंद विषानन वंदन, मोहन रिज जगन राधिका दमन बिहारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। नगन सब भांति काली, राधिका चमक रही आरी, लखन बिठाए बनवारी। कमर सी कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित जब श्यामा प्यारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। अनक मोर मुकुट से, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। अजय मुझे मधुर मृदंग, ग्वालिन के संग अतुल रति को कुमारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कल से कलिहार ऋषि गंगा, स्मरण से होते मोह भंगा। असे शिव श्री घटा के वीर, अजय अद्भुत तरन चौसी बन पारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेलो, बज रही वृंदावन रेलो। चहु दिशि कोटि ग्वाल देलो, असस मृदु मंद चांदनी चंद, अटट भव बंद तेरी सुन दीन तिकारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
धरे मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे मेरे प्यारे धरे मोहन मेरे प्यारे प्यारे धरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण